आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिक की इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी। बेसिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल से हमारा जो है वो इंटरमीडिएट फिर स्टार्ट हो जाएगा। आज जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग लॉट साइज। जिस तरीके से मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था इसका ओवरव्यू थोड़ा सा लेंगे लॉट साइज का। टिप्स, स्प्रेड, लेवरेज। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है एक्सप्लोरिंग ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के बारे में देखेंगे ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू का यूज़ किया जाता है, इसमें टूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हाउ टू यूज MT5 मेटा ट्रेडर 5 जिस पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बाय लिमिट, सेल लिमिट, स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लेस होता है, टेक प्रॉफिट किस तरीके से लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं कनेक्ट करूंगा MT5 अपना, और फिर मैं वहाँ पर लाइव आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स आती हैं जिसके अंदर रिस्क फ्री होता है, एसएल ट्रेडिंग होती है, ब्रेक इवन होता है, स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस। ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। नंबर 5, मास्टरिंग डायनेमिक एंड स्टैटिक रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि रिस्क को मैनेज करने की हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से हम अपनी लॉट्स को ब्रेक करते हैं, कब लॉट्स को ब्रेक करनी है, कब नहीं करनी। और उसके बाद फॉलोइंग BLM प्रीमियम सिग्नल्स, जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर हमारे पास सिग्नल्स आते हैं उसको किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, लॉट साइज, पिप्स, स्प्रेड और लेवरेज। सबसे पहले लॉट साइज समझते हैं। लॉट साइज क्या है? जब भी आप अपना MT5 ऑन करते हैं तो वहां पर बाय और सेल के जो आपको सिंबल्स दिख रहे होते हैं, करंट से बाय और सेल, वहां पर बीच में आपको कुछ नंबर शो हो रहे होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। 0.01, 0.02, 0.03। बेसिकली वो कहलाती है आपकी लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब सिंपली ये है कि आप उस पेयर में से जिस एसेट को आप ट्रेड कर रहे हैं उसको कितनी क्वांटिटी के अंदर आप बाय या सेल करना चाहते हैं। लॉट साइज का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर आप अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल उसको बाय या सेल करना चाहें। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मिनिमम लॉट, जिसको हम मिनी लॉट भी कहते हैं। ये भी मैं ट्रेडिंग व्यू कनेक्ट करूंगा ना तब भी आपको मजीद आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे छोटी जो लॉट होती है हमारे पास वो होती है 0.01 की। 0.01 को कहा जाता है मिनी लॉट। उसके बाद फिर आती है हमारे पास माइक्रो, जो कि होती है 0.1। माइक्रो के बाद हमारे पास आती है स्टैंडर्ड, जो कि होती है 1। अब 0.01 से लेके 0.09 तक ये आपकी मिनी लॉट कहलाती है। उसके बाद फिर आपकी 0.01 से लेके 0.09 तक। उसके बाद फिर आती है आपकी 0.1, ये आपकी माइक्रो लॉट कहलाती है। अब फिर 0.1, उसके बाद 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.99। जहां तक आपकी चलती है जीरो के बाद, डेसिमल के बाद जो दो आपके नंबर आ रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल कहा जाता है। डेसिमल के बाद की जो आपके दो पॉइंट्स हैं, उसके बाद 99 के बाद फिर आती है आपकी वन स्टैंडर्ड। अब फिर ये यहाँ से जो आपका स्टैंडर्ड का सफर शुरू हो जाता है। अब वन स्टैंडर्ड, 1.5, टू स्टैंडर्ड, थ्री स्टैंडर्ड, फोर स्टैंडर्ड, और उसके बाद फिर जितना आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ये लॉट साइज बढ़ाते रहते हैं। अब 0.01 तो क्वांटिटी मैंने बता दी कि भाई 0.01 जो है वो क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी के अंदर आप गोल्ड बाय कर रहे हैं। अब लेट सपोज गोल्ड है 4,000 पर, ठीक है। $4,000 के ऊपर गोल्ड है, इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और आपने यहां से बाय किया 0.01। आपने गोल्ड बाय कर लिया, ठीक है। 4,000 पर गोल्ड था, आपने लॉट साइज क्या सिलेक्ट की? 0.01, और आपने गोल्ड बाय किया। गोल्ड मूव करता है 4,001 पर, 4,000 से 4,001 पर लॉट साइज क्या सिलेक्ट की हुई हमने? 0.01। आपको कितना प्रॉफिट शो हो रहा होगा? $1, $1 का। अच्छा, पिप्स के बारे में मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में। कितने पिप्स रनिंग हुए 4,000 से 4,001? 10 पिप्स रनिंग हुए। $1 इज इक्वल टू 10 पिप्स। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम, अच्छा अगर आपका लॉस होता है, गोल्ड आ जाता है लेट सपोज 3,999, तो यहाँ पर आपको कितने डॉलर का लॉस हो रहा होगा? $1 का। क्यों? क्योंकि आपने लॉट साइज 0.01 रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लॉट साइज बढ़ा देते हैं, 0.02 कर देते हैं, अब देखें नंबर सेम है लेकिन प्रॉफिट और लॉस का रेशो हमारा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्वांटिटी ज्यादा बाय की। अच्छा, 0.01 से जब आप बाय करते हैं तो कितना सोना आप बाय करते हैं, ये किसी को पता है? 1 आउंस। 0.01 से अगर आपने बाय किया
तो ये आपका तोले के अंदर बनता है 2.67 तोले में 2.67 आपने गोल्ड बाय कर लिया, 0.01 की अगर आपने लॉट खोली है। और इसी को अगर ऑन्स में कहा जाए तो 1 ऑन्स। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब तोले का हिसाब तो होगा नहीं, ट्राई ऑन्स का हिसाब होता है। तो 0.01 से अगर आप गोल्ड बाय करते हैं तो इसका मतलब है आपने 2.67 सोना यानी कि 1 ऑन्स सोना आपने बाय किया। यहाँ पर ही अगर आप 0.02 से बाय करते हैं तो 2.67 को आप डबल कर लें। 0.03 से बाय करते हैं तो फिर उसको आप डबल कर लें। 4 से बाय करते हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं, वो 4 ऑन्स बन जाएगा, 5 ऑन्स बन जाएगा। 1 स्टैंडर्ड से बाय करेंगे तो 100 ऑन्स बन जाएगा। यानी कि इस तरीके से फिर ये आपका रेशो मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब मेन चीज क्या है, लॉट साइज क्या सेलेक्ट करनी चाहिए हमें। हमेशा लॉट साइज सेलेक्ट करनी चाहिए अपने अकाउंट के हिसाब से। लेट सपोज आपने कोई फिजिकल बिजनेस खोला, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5 लाख रुपए की। तो क्या आप किसी बिजनेस के अंदर पूरा 5 लाख लगा देंगे? आपके पास टोटल बैकअप जो पड़ा हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट, बैकअप, हर चीज मिला के आपके पास 5 लाख रुपए है। अब आप क्या करेंगे, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या आप पूरे 5 लाख लगा देंगे उसके अंदर? जाहिर सी बात है, नहीं। पूरे 5 लाख तो आप नहीं लगाएंगे। अपनी कैपिटल का, अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट आप रिस्क करते हैं किसी बिजनेस के ऊपर। जो एक बिजनेस मॉडल होता है प्रॉपर, उसमें आप अपनी परसेंटेज, अपने कैपिटल की कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उसमें आपको लॉस हो तो आप बकाया बैकअप से अपने उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। या तो फिर आप वो परसेंटेज यूज करते हैं अपने कैपिटल की कि आप अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पर आ जाए, क्योंकि बिजनेस के अंदर भी ब्रेक इवन होता है, ना लॉस ना प्रॉफिट। बाज औकात जिस दाम में आपने खरीदा होता है उस दाम में ही आपको बेचना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, आप ब्रेक इवन पर बाहर आ गए। तो इसी तरीके से लेट सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ $100 की, कि अगर आपके पास कैपिटल है $100 का, तो आपको मैक्सिमम अपने कैपिटल का 5% रिस्क करना होता है पर ट्रेड। $100 का 5% क्या बना? $5 बना। आपने पर ट्रेड रिस्क करना होता है सिर्फ और सिर्फ $5 का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार इस ट्रेड में मुझे 5% रिस्क करना है, और मैं क्या लॉट साइज सेलेक्ट करूं तो मेरा 5% रिस्क होगा? हमेशा लॉट साइज एक तो कैपिटल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जाती है, और दूसरा आपके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जाती है। लेट सपोज एक कंडीशन है आपके पास, आपको गोल्ड बाय करना है 4,000 से। ठीक है, प्राइस है ग्रुप के अंदर 4,000। आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 3,995 का। अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका जो कैपिटल है ना, सबसे पहले वो है $100 का। ये एक $100 का कैपिटल है आपका। एंट्री प्राइस 4,000, स्टॉप लॉस 3,995। ठीक है भाई, टेक प्रॉफिट फिलहाल छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं लॉट साइज की। अब $100 के कैपिटल में 4,000 से बाय करना है, स्टॉप लॉस है 3,995 का। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आप क्या लॉट साइज सेलेक्ट करना पसंद करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का 5% रिस्क करना है। 0.01, जाहिर सी बात है 0.01। अगर मैं यहाँ पर 0.01 लिखता हूँ तो 0.01 से जो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा $5 का। ऐसा ही है, हर ट्रेड के अंदर आप अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग लॉट साइज चेंज कर सकते हैं। कभी कभी आपको बढ़ानी होती है और कभी कभी आपको अपनी लॉट साइज कम करनी होती है। सेम कंडीशन, 4,000 से बाय करना है, स्टॉप लॉस अब आपका है 3,998 का। 4,000 से बाय करना है, 3,998 का आपका स्टॉप लॉस है। कितने पिप्स का स्टॉप लॉस हुआ? 80 पिप्स का, 20 पिप्स का हुआ ना भाई। 98
99 और 4000, हाँ 20 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस हुआ। अब अगर आप यहाँ पर 0.01 से बाय करेंगे तो आपका लॉस कितना बनेगा? $2। जाहिर है $2 का लॉस बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपका छोटा है, तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट है। अच्छा, अभी आपने अगर 0.01 से बाय की तो आप कितना परसेंट रिस्क कर रहे हैं अपने अकाउंट का? आपका स्टॉप लॉस $2 का बन रहा है, तो आप 2% अपने अकाउंट का रिस्क कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अपनी लॉट साइज को बढ़ा दूं, क्योंकि मेरे पास एक लेवरेज ये है कि मैं अपने अकाउंट का 5% एक ट्रेड में रिस्क कर सकता हूँ। मेरा माइंडसेट ये है कि मुझे अपनी एक ट्रेड में 5% मैक्सिमम अकाउंट का रिस्क करना है। अगर मैं चाहूँ तो 0.01 से जा सकता हूँ, इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छी बात है, जितना कम रिस्क होगा उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा मैं रिस्क बढ़ा दूं, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 20 पिप्स का है, 0.01 से $2 जाएंगे। अगर यहीं पे ही मैं अपनी लॉट साइज को 0.02 कर देता हूँ, अब मुझे कितने डॉलर का लॉस होगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो? $4। 4 डॉलर, $4 का लॉस होगा ना अभी जी। किस चीज का? मतलब कि कितनी pitch में कितना चल जाएगा और लोड साइज क्या होगा, तो मतलब कितने डॉलर का? मैं वो बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे अपनी पर ट्रेड रिस्क करना था $5 का, $100 के अकाउंट पे। स्टॉप लॉस मुझे मिला 20 पिप्स का। मैंने यहाँ पर अपनी लॉट साइज कर दी 0.02, 0.02 कर दी, तो अब मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो $4 का बनेगा। अभी भी $1 में फायदे का नहीं था, यानी कि $1 अभी भी मेरा सेव है। अभी भी जो मैं अपने अकाउंट में रिस्क कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 4% का कर रहा हूँ। तो हमेशा लॉट साइज आपकी सेलेक्ट होती है, एक तो अपने कैपिटल के हिसाब से और दूसरा अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से। स्टॉप लॉस अगर आपका $5 का बन रहा है और आपको टोटल $5 रिस्क करना है, तो आप 0.01 से जाएंगे। स्टॉप लॉस अगर आपका 20 पिप्स का बनता है, यानी कि $2 का बन रहा है, तो आप 0.02 से जा सकते हैं। ये लॉट साइज का एक फॉर्मूला होता है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि लॉस और प्रॉफिट किस तरीके से होगा और इसका कोई फॉर्मूला क्या है, ये पूछा ना आपने। कितने चेंज आएगा और हमारा लॉस साइज क्या होगा, इससे हमें मतलब एग्जैक्ट फिगर पता चलेगा कितने डॉलर बने। जैसे कंफ्यूजन होती है ना, इसमें स्टार्ट में जैसे कंपैरिजन के कितने पिप्स कितने डॉलर। 0.01 लॉट साइजिंग, ठीक है। 4000 से गोल्ड मूव करता है 4001, लॉट साइज क्या है? 0.01। गोल्ड 4000 से मूव किया 4001, आपको जो प्रॉफिट शो हो रहा होगा वो होगा $1 का। ये इसका फॉर्मूला है, $1 का प्रॉफिट आपको शो हो रहा है 0.01 से, ठीक है। इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट 0.09 पे, ठीक है, क्योंकि बीच का तो ऑटोमेटिकली आपको फिगर समझ में आ जाएगा। 0.09, गोल्ड था 4000 पे, 4000 से आपने बाय किया, 4001 चला गया, यानी कि सिर्फ $1 ऊपर गया। कितने पिप्स ऊपर गया? 10 पिप्स सिर्फ ऊपर गया, 10 पिप्स। अब यहाँ पर आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट शो हो रहा होगा? $9। $9, $9 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट शो होगा। इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ स्टैंडर्ड के ऊपर, या फिर स्टैंडर्ड पे नहीं तो 0.5 पर आ जाता हूँ। $4000 पर गोल्ड था, मूव किया 4001 पर, पिप्स सेम है, 10 पिप्स, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर मुझे? $50। क्यों? इसका रीजन क्या है? बिल्कुल, लॉट साइज आपका बढ़ गया, यानी कि आपने ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बाय किया। मूविंग एवरेज सेम है, $1 ही गोल्ड मूव किया है, 4000 से 4001 ही मूव किया, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है आपकी।
लेट सपोज फिजिकल की मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एक पानी की बोतल खरीदी 30 रुपए की, आपने वो एक पानी की बोतल बेची 35 रुपए की, कितना प्रॉफिट हुआ? 8 रुपये। 5 रुपए। आपने एक बोतल खरीदी थी। जिस तरीके से यहाँ पर आपने 1 आउंस कोला बाय किया था, 4,000 पर था, 0.01 से 4,000 एक पर बेचा, $1 प्रॉफिट। लेकिन आपने 10 पानी की बोतलें खरीदी 30 रुपए के हिसाब से, हर बोतल पे आपको 5 रुपए मिले, आपने वो 10 पानी की बोतलें बेच दी। अब आपको कितने डॉलर, आपके कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये। 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पहले आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, क्यों? क्योंकि आपकी बाइंग क्वांटिटी कम थी, आपने एक बोतल खरीदी थी और एक बोतल बेची, इस वजह से आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब आपने सेकंड सिनेरियो के अंदर क्या किया, आपने 50 बोतलें खरीदी या 10 बोतलें आपने खरीदी, और आपने उन 10 बोतलों को 5 रुपए प्रॉफिट रख के बेचा, तो अब आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि अब आपकी बाइंग क्वांटिटी ज्यादा थी। इसी वजह से, इसी तरीके से यहाँ पर जो आपको $1 का प्रॉफिट हुआ, वो इस वजह से हुआ कि आपने लॉट साइज 0.01 सेलेक्ट की थी। बाय आपने कितना किया था गोल्ड? 2.67 तोला, 1 आउंस। यहां पर आपने 0.09 की क्वांटिटी के अंदर गोल्ड को बाय किया, यानी कि आपने 9 आउंस, एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, 9 आउंस आपने बोला सोना जो है वो आपने खरीदा, तो यहां पर आपको प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले जाएं, 0.5, यानी कि आपने मजीद ज्यादा खरीदा सोना, तो यहां पर जो आपको प्रॉफिट हुआ वो और ज्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि आपकी क्वांटिटी खरीदने की ज्यादा है। गोल्ड सेम प्राइस पर मूव कर रहा है, जैसे पानी की बोतल के ऊपर 5 रुपए ही पड़े, आपको प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बाय करेंगे, कि आपकी लॉट साइज बड़ी होगी। और लॉट साइज कब बड़ी होगी? अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर स्टॉप लॉस। कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो तो आप बड़ी लॉट साइज खोल सकते हैं, जहां पर आपका अकाउंट का 5% बन रहा है, और जहां पर आपका कैपिटल बड़ा हो वहां पर आप बड़ी लॉट साइज खोल सकते हैं। समझ में आई ये चीज आपको? क्लियर है? ठीक है, तो ये लॉट साइज होती है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिप्स का है। पिप्स का मतलब यही, 4,000 से बाय किया, 4,001 पर चला गया, 10 पिप्स। 4,000 से बाय किया, 4,005 पर चला गया, कितने पिप्स हुए? 50 पिप्स। यहाँ पर मैं अगेन लिख देता हूँ, ताकि इस रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये आपके सामने चीज आ जाए, ताकि आप अपने कॉपी के अंदर, जर्नल के अंदर लिखें। $1 इज इक्वल्स टू 10 पिप्स, $5 इज इक्वल्स टू 50 पिप्स, एंड $10 इज इक्वल्स टू 100 पिप्स, परसेंटेज इन पॉइंट्स। ठीक है, $1 10 पिप्स, $5 50 पिप्स, $10 100 पिप्स। अब यहां पर अगर आपने बाय किया होगा 0.01 से, अब यहां पर मैं कर देता हूँ, 4,000 से 4,005 मूव कर दिया गोल्ड ने, 0.01 से आपने बाय किया, क्वांटिटी क्या है? 1 आउंस। कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पर आपको? 4,000 से 4,005 चला गया, $5। इसी तरीके से 4,000 से 4,010 चला गया, $10। 10 क्यों हुआ? क्योंकि लॉट साइज क्या है? 0.02 कर दिया। अगर यहाँ पर अब कितने डॉलर का? $20 का। यहाँ पर मैंने कर दिया 0.05, अब कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? $50। यहीं पे अगर मैं कर देता हूँ 1 स्टैंडर्ड, 500। 1000, $1000। $1000 का। क्यों? क्योंकि अब मेरी लॉट साइज बढ़ गई, अब मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। अगर मैं 1 स्टैंडर्ड से बाय कर रहा हूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो $50 का, वो अपना $500 का, यानी कि 50 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, 5 पॉइंट्स का 50 पिप्स का अगर मेरा स्टॉप लॉस है, और मैं 1 स्टैंडर्ड से बाय कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा कैपिटल भी इतना बड़ा होगा कि $500
मेरे कैपिटल का 5% बने, तभी मैं अपने कैपिटल, तभी मैं अपनी लॉट साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरा स्टॉप लॉस लगेगा तो $500 का लगेगा। अगर मेरा अकाउंट ही $1000 का है और उसके अंदर मैंने वन स्टैंडर्ड से बाय कर लिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेरा $500 चला गया, तो इसका मतलब है मैंने अपने अकाउंट का 50% वाइप कर दिया, ब्लो कर दिया। मेरा अकाउंट 50% ड्रॉ डाउन में आ जाएगा। तो बेस्ट लॉट साइज क्या है? अपने अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ 5%, मैक्सिमम 5%, मिनिमम 3%, 4%। ये बेस्ट लॉट साइज होती है। ठीक है, पिप्स ये हो गए, लॉट साइज ये हो गई। अब स्प्रेड। स्प्रेड तो मैंने कंप्लीट आपको प्रीवियस सेशन के अंदर बता दिया था कि स्प्रेड क्या होते हैं। कोई मुझे बताया स्प्रेड क्या होते हैं? ट्रेड ब्रोकर का कमीशन। और कुछ? हम्म। बिड एंड आस्क प्राइस। और बाय और सेल के दरमियान का गेप। जो गैप होता है, जो आपकी दो लाइन होती है, अभी जब मैं ट्रेडिंग, अभी अपना एमडी5 कनेक्ट करूंगा ना, तब वो मजीद समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज हमारे पास आती है, लेवरेज। लेवरेज क्या होता है, किसी को पता है? तो मुझे पता है। लेवरेज ये जब भी हमारा आप, ब्रोकर होता है, ज्यादा हम बिल्कुल, लेवरेज का मतलब ये होता है, लेवरेज को अगर आसान अल्फाज में मैं समझाऊं, तो लेवरेज एक तरह का लोन है जो ब्रोकर आपको देते हैं, या फिर आप इसको एंट्री फी कह सकते हैं। अगर ब्रोकर लेवरेज आपको ना दे, लेट सपोज आपकी जो बाइंग पोजीशन है ना, उसको बढ़ा देता है लेवरेज। लेट सपोज इस वक्त गोल्ड कहाँ क्लोज हुआ है? तो सिल्वर है खैर। गोल्ड क्लोज होता है $4050 पे। ठीक है, ये गोल्ड की क्लोजिंग प्राइस है। गोल्ड यहाँ पर क्लोज हो गया, आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं $100। $100 आपके अकाउंट में पड़े हैं, और गोल्ड इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, वो $4050 के ऊपर 1 ऑन्स ट्रेड हो रहा है। अगर ब्रोकर आपको लेवरेज ना प्रोवाइड करे, तो क्या आप 1 ऑन्स गोल्ड $100 से बाय कर सकते हैं? नहीं। ये तो एक समझ में आने वाली चीज ही नहीं है। लेट सपोज आप एक मॉल के अंदर गए, मॉल में आपको एक शो पीस समझ में आया, पसंद आया। उस शो पीस की कीमत है $1 लाख। आपके पास पड़े हुए हैं $10,000 या $20,000। क्या आप वो शो पीस बाय कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, तो इस वक्त गोल्ड ट्रेड हो रहा है $4050 1 ऑन्स पे। यानी कि 1 ऑन्स गोल्ड की कीमत $4050 है, और आपके पास $100 है। और अभी अभी आपने लॉट साइज में पढ़ा कि जब आप 0.01 से गोल्ड को बाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 1 ऑन्स गोल्ड बाय कर रहे हैं। 1 ऑन्स गोल्ड कहाँ पर ट्रेड हो रहा है? 4050 पे। तो आप कैसे बाय कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ लेवरेज की वजह से होता है, कि ब्रोकर आपको लेवरेज देता है। ब्रोकर लेवरेज, जो एग्जाम जो हम ब्रोकर यूज करते हैं, वो जो मैक्सिमम लेवरेज प्रोवाइड करता है, वो होता है 1/1000 का। ये 1/1000 का मैक्सिमम लेवरेज आपको एग्जाम प्रोवाइड करता है, और मिनिमम 1/1, 1/2, 1/300, 500, ये मिनिमम लेवरेज होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने $100 के अकाउंट पर भी 0.01, 0.05, 0.1 की लॉट साइज ओपन कर सकते हैं। यानी कि ब्रोकर ने अपना पैसा बतौर लेवरेज आपको दिया ट्रेड करने के लिए। लेकिन कब तक? जब तक अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने बाय किया 0.01 से, ब्रोकर ने आपको लेवरेज दे दिया। ठीक है, 1/1000 का, आपके अकाउंट में $100 है। गोल्ड इस वक्त 4050 पर है। आपने 4050 से किया बाय। गोल्ड ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल्ड आ जाता है नीचे। इस तरीके से गोल्ड आ रहे हैं नीचे, और गोल्ड इतना नीचे आ जाता है, यानी कि लेट सपोज यहां पर आपके, अच्छा मुझे ये बताएं, 0.01 से आपने बाय किया, तो आपका जो अकाउंट, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया,
4,000 से आपने 4,050 से आपने बाय किया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और 4,050 से गोल्ड नीचे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो आपका अकाउंट कब वॉश होगा? गोल्ड किस प्राइस पर आया तो आपका अकाउंट वॉश होगा? सही बताया। 4,000 से नीचे आया। 4,050 से आपने बाय किया और गोल्ड आ गया नीचे, तो कितना नीचे आएगा कि आपका $100 अकाउंट से उड़ जाएगा, $100 का आपको लॉस शो हो रहा होगा। 3,950। कितने पिप्स बने ये? आप बताएं। 50। एक्सक्यूज मी सर, जी। काइंडली सर चैट ऑन कर दें क्योंकि हम आंसर नहीं कर पा रहे, वो इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे आपको, लेकिन लिख नहीं पा रहे, चैट ऑफ है। चेक ऑफ है। एक सेकंड में देखता हूँ। 1,000 पिप्स। चैट्स ऑन है, ये आप प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं, जिसका ना जीनत ने मुझे मैसेज किया था ना, आप प्राइवेट में इस तरीके से मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप माइक ऑन कर लीजिए उसके लिए रिप्लाई के लिए, इसका नहीं। अच्छा जी। भाई सिंपल सा फॉर्मूला है ना, कितने पिप्स हुए? पिप्स हुए, कैलकुलेट नहीं हो पाए। 1,000 पिप्स। कैसे 1,000 पिप्स? 4,050 से 4,040 कितने पिप्स? अब कैलकुलेट करें मेरे साथ, माइनस में जा रहे हैं हम। 4,050 से 4,040 कितने पिप्स हुए? 100। 4,030, 4,020, 4,010, 4,000, 9,950, 9,950। हाजिर दिमागी, हाजिर दिमागी। 1,000 पिप्स हुए। सही है। 1,000 पिप्स कंप्लीट हो गए हमारे। अब यहाँ क्या होता है, एक बंदा बाय करता है 0.01 से 4,050 पे, गोल्ड आ जाता है 4,900, 3,950 पे। इस बंदे ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। इस बंदे को कितना लॉस शो हो रहा होगा इसके अकाउंट पे? $100। जैसे ही 3,950 आएगा, इसकी ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगी। ब्रोकर ने जो लेवरेज की सूरत में अपना पैसा इन किया था और इसको एंट्री फी दी थी, ब्रोकर अपना पैसा वापस खींच लेगा। क्यों? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर 100 से ज्यादा का लॉस होगा तो ये लॉस किसके खाते में जाएगा? क्योंकि आपके अकाउंट में तो $100 थे, इससे ज्यादा तो थे नहीं। आपने बाज होगा देखा होगा, किसी का अकाउंट वॉश हुआ है कभी? सबका ही हुआ होगा, जो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपने देखा कि आपने न्यूज ट्रेड की, एक एडिशनल अकाउंट बनाया, $10-12 उसके अंदर आपने डाल दिए। आपने करंट से बाय की, लेकिन मार्केट चली गई सेल और एक एग्रेसिव मूव आया, तो आपने बाजों का देखा होगा, बाज औकात आपके अकाउंट में $10 होते हैं, लेकिन जब आप लॉस देखते हैं ना, तो वो -11 या -12 या -13 का शो हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त इतनी वोलेटिलिटी होती है कि वो $10 पे आपकी ट्रेड क्लोज नहीं करता, तो मजबूरन ब्रोकर के $3-4 का लॉस भी आपके अकाउंट के अंदर शामिल हो जाता है, यानी कि आपकी वजह से ब्रोकर को भी लॉस हो जाता है। यानी कि समझे बिगनर ट्रेडर कितना खतरनाक होता है, कि वो अपना तो लॉस कर ही रहा है, वो ब्रोकर का प्रॉफिट भी नहीं छोड़ रहा, वो उसका भी लॉस करवा रहा है। तो बाजू का जिस तरह भी होता है। तो अब लेवरेज का समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेवरेज बेसिकली एक एंट्री फी है, एक बयाना है आपकी तरफ से, ब्रोकर की तरफ से दिया गया आपको एक लोन है, कि आप अपने छोटे से कैपिटल के ऊपर भी अगर आपको ब्रोकर लेवरेज देता है, तो आप 0.01, 0.1 बाय कर सकते हैं या सेल की ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेवरेज ब्रोकर दे ही ना, तो आप अपने $100 के अकाउंट पे, तो क्या $3,000 के अकाउंट पर भी 0.01 नहीं ओपन कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको बाय करना है 1 ऑन्स, और 1 ऑन्स का मतलब ये है कि $4,050 आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए, लेकिन आपके अकाउंट में $4,050 तो नहीं है। तो इस वजह से आप फिर नहीं बाय कर पाएंगे अगर आपको लेवरेज ना प्रोवाइड करे। और अगर लेवरेज प्रोवाइड कर देता है ब्रोकर, तो आप इजीली बाय कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑनलाइन में समझ में आया? किसी का कोई सर सवाल? इक्विटी शो होती है हमें, वो लेवरेज ही होता है नहीं, इक्विटी या आपकी बोनस लेवरेज होता है? तो मार्जिन शो हो रहा होता है ना वहां पर, आपको मार्जिन। जी मार्जिन।
वो मार्जिन आपका बेसिकली लेवरेज कहलाता है। वो लेवरेज के अकॉर्डिंग मार्जिन आपका कैलकुलेट होता है। इक्विटी जो होती है ना आपकी, वो आपका बैलेंस होता है। यानी कि जो प्रॉफिट आपको चल रहा है, जो अकाउंट का कैपिटल है, जो ब्रोकर ने बोनस दिया हुआ है, उस सब को सम करके वो आपको टोटल शो कर रहा होता है। और जब आप क्लोज कर देते हैं वो इक्विटी चली जाती है, इक्विटी का ऑप्शन हट जाता है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका बैलेंस शो हो रहा होता है। समझे? तो ये 1:, आपने 1000 लिखा है, जिसको समझा दें किस तरीके से। 1:1000 ये लेवरेज है ना, 1:1000। इसका मतलब ये है कि आप $100 के अकाउंट पे मैक्सिमम 1 स्टैंडर्ड ओपन कर सकते अच्छा हैं। लेकिन उसका मतलब ये है कि जैसे ही मार्केट नेगेटिव आती है, कुछ सेंट्स आपका अकाउंट वॉश हो जाए। और 1:500 भी होता है अच्छा। 500 का मतलब ये है कि आप 0.5 जो है वो मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं अपने $100 के अकाउंट। 1:100 का मतलब है 0.1 मैक्सिमम आप $100 के अकाउंट पे ओपन कर सकते हैं। 1:1 का मतलब है 0.01 आप मैक्सिमम अपने अकाउंट के ऊपर ओपन कर सकते हैं $100 के अकाउंट। तो लेवरेज जितना बढ़ेगा उतनी पोजीशन आप ज्यादा ओपन कर सकते हैं, और जितना लेवरेज कम होगा लेकिन उतनी। सर 100, सॉरी सर अगर $100 के अकाउंट पे 100 हमें लेवरेज मिलता है, तो फॉर एग्जांपल अगर $100 का अकाउंट हमारा वॉश हो जाता है, लेकिन जो बाकी 100 हमें मार्जिन शो हो रहा होता है, उस टाइम से ट्रेड क्लोज तो नहीं होती होगी? मार्जिन नहीं, नहीं, उस वक्त क्योंकि जैसे हमारे पास लेट लेवरेज सपोज है। आपके अकाउंट में $100 है हम्म। और 1000 पिप्स नेगेटिव आ जाती है मार्केट, और जैसे ही आपका $100 लॉस शो हो रहा होगा, $99 और $100 जैसे ही शो हो रहा होगा, अब आपके अकाउंट में लेट सपोज जीरो हो गया, आपके पास बोनस भी नहीं बचा हुआ, आपका अकाउंट जीरो हो गया, तो वहीं पर ही आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेवरेज तो आपका बरकरार रहेगा, क्योंकि लेवरेज आपने अकाउंट बनाते वक्त सिलेक्ट किया। लेकिन ब्रोकर ने जो लेवरेज की मद में अपना पैसा डाला हुआ होगा, वो पैसा ब्रोकर उठा लेगा। वो क्यों उठा लेगा? क्योंकि अगर ट्रेड आपकी चलती रहेगी 100 लॉस के बाद भी, तो वो ब्रोकर का लॉस हो रहा होगा। तो ब्रोकर तो कभी भी अपना एक सेंट्स भी लॉस नहीं करेगा, अनटिल अनलेस कोई अनफॉर्चुनेट वाकया ना हो जाए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ना आ जाए। तो ब्रोकर अपना पैसा फिर उठा लेता है, जो उसने लेवरेज और मार्जिन की सूरत में जो आपको पैसा दिया हुआ होता है ना, वो फिर उठा लेता है। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। जी। तो जब हम अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, इस टाइम के अंदर जो एक बोनस चलेगा, अगर 20% करेंगे 100 हो जाता है। तो बंदा जब फ्लो का अकाउंट डिपॉजिट करता है अकाउंट में $100, उसके अगर जब हमें उसकी तरफ से बोनस दिया जाता है, तो वो जो है तो वो बरकरार रहता है या फिर इसी तरह खत्म हो जाता है? नहीं, नहीं, बोनस बरकरार रहता है। जब हमारे मिसाल के तौर पर ट्रेड है, हमारी वो 1000 से बोनस निकलेगी, 16 का मिल रहा हम्म। है, उस टाइम चलो बोनस का 20%, हमारी इक्विटी 120 है, तो वो 100 पे आते ही क्लोज हो जाती है। 20 का कौन सा मतलब ब्रोकर? कोई भी ब्रोकर इसमें एग्जाम नहीं होता। होता है। मैंने अभी तक जब तक जितना एग्जाम यूज किया ना, एग्जाम नहीं होता क्लोज। क्योंकि इसके अलावा जितने ब्रोकर है ना, एक्सएनएस हो गया, डू प्राइम, यहाँ तक के वो भी क्लोज कर देता है। लेकिन डू प्राइम भी कहाँ क्लोज करता है? हाफ इक्विटी के ऊपर क्लोज करता है। ये एक वाकया हुआ था कुछ टाइम पहले। उस बंदे का अकाउंट था $1400 का, 1000 उसका डिपॉजिट था, 400 उसका बोनस था। अब $1200 मार्केट माइनस में आई और उसकी ट्रेड क्लोज हो गई। अब ये डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर कि वो अपने कितने लॉस के अंदर ट्रेड को क्लोज कर रहे मतलब वो दे रहा होता है बोनस, वो भी मतलब वो हैं। ऐसा हाँ, है कि आपका भले लॉस हो, आपका भले लॉस हो जाए, हाँ, लेकिन कभी भी ब्रोकर अपने पूरे बोनस के वाइप आउट तक वेट नहीं करता। यानी कि अगर आपकी इक्विटी क्रेडिट मिला के आपके अकाउंट के अंदर $140 है ना, तो कभी भी ब्रोकर 140 के वाइप आउट होने तक का वेट नहीं करेगा। $100 आपका गया, अब उसके बाद वो अपने मार्जिन को कैलकुलेट करता है अपनी दिए हुए बोनस के अकॉर्डिंग। उसका मार्जिन जहां पर कैलकुलेट होता है, उसका मार्जिन जहां अलाउ करता है ना ट्रेड, अब ब्रोकर ऑटोमेटिकली मैनुअली तो क्लोज नहीं करता ना आपकी ट्रेड। जो ब्रोकर के बॉट्स होते हैं, जो पूरा ऑटोमेशन है, वो ट्रेड काफी क्लोज करती है। तो जब आपका दिया हुआ बोनस, ब्रोकर की तरफ से दिया हुआ बोनस 50%, 25%, 40% जब हाफ हो जाता है, तब वो आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। ये इसके अंदर सिस्टम ये जो फिक्स काउंट किए जाते हैं,
वो हर एक करेंसी के अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर करेंसी के पिप्स अलग अलग। गोल्ड का मतलब जो है तो यही है, और सिल्वर में अलग होगा। सिल्वर में अलग पिप्स काउंट होते हैं, यूरो यूएसडी के अंदर अलग होते हैं। ये जो मैंने आपको पिप्स बताए हैं, ये क्या सवाल किया आपने, ये पिप्स गोल्ड के हैं। फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेक्स के अंदर कमोडिटीज के अलग तरीके से पिप्स काउंट होते हैं, इंडाइसिस के अलग तरीके से पिप्स काउंट होते हैं, और करेंसीज के अलग तरीके से पिप्स काउंट होते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है पिप्स को कैलकुलेट करने का? ये तो मैंने आपको गोल्ड का बता दिया कि भाई $1 इज इक्वल टू 10 पिप्स। आप बेबी पिप्स एक साइड, बेबी पिप्स के नाम से आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आप अपनी लॉट साइज और अपना जो एरिया है, वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो, आप वहां पर डालेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको पिप्स काउंट करते जाइएगा। हर तरीके का अलग अलग पिप्स होते हैं, करेंसीज के अलग होते हैं, सिल्वर के अलग होते हैं, ऑयल के अलग तरीके से पिप्स काउंट होते हैं। का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर। लॉट साइज, एक सेकंड, लॉट साइज ड्यू प्राइम में चेंज है, सेंट्स होते हैं 0.01 में। जी, ये जो लॉट साइज ड्यू प्राइम का है ना, आपका सेंट्स अकाउंट है, तो सेंट्स अकाउंट के अंदर वो अलग तरीके से ट्रेड होता है, उसका लॉट साइज अलग होती है, यानी कि वो आपको ब्रेक करना होता है फिर। क्योंकि मैंने अभी जो जितना भी बताया है, ये आपको लॉट साइज स्टैंडर्ड अकाउंट के अकॉर्डिंग बताइए, यानी कि यूएसडी अकाउंट जो होते हैं। आपने डू प्राइम पे सेंट्स अकाउंट बनाया हुआ है, तो सेंट्स अकाउंट अलग चीज होती है, यानी कि आपकी 0.1 वो फिर वहां पर कंसिडर होती है 0.01। सेंट्स अकाउंट के अंदर वन स्टैंडर्ड, आपकी स्टैंडर्ड की वहां पर वो 0.1 और 10 के हिसाब से वो कैलकुलेट होती है सेंट्स अकाउंट के अंदर। तो उसका सेंट्स अकाउंट का जो हिसाब होता है वो अलग होता है, उसको अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आप कुछ पूछ रहे थे? तो मेरे कहने का मतलब जैसा कि मतलब जो डॉलर के अंदर जो मूल बात की है $1 की, वो हम ये इसमें कन्वर्ट करते हैं 10 में। 10 में बाकी की करेंसी उसमें अलग अलग तो होगी उसमें तो अलग होती है, उसमें हर डेसिमल के बाद के 2 पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है करेंसीज के अंदर। हम्म, मिसाल के तौर पर 70 है, अब वो 80 चला जाता है, तो फिर वो 10 पिप्स डेसिमल के बाद के 2 पॉइंट्स, और जब डेसिमल के बाद के 2 पॉइंट चेंज होते हैं, तो उसका जो मेन 5 नंबर का फिगर होता है वो भी चेंज हो जाता है, तो फिर वो 10 पिप्स कंसिडर किए जाते हैं। करेंसी जो है वो बहुत स्लो है, यानी कि उसके अंदर आपको लॉट साइज बढ़ानी पड़ती है अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू गोल्ड। अगर आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको लॉट साइज अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि गोल्ड का $5 का वॉल्यूम 50 पिप्स कहलाता है, लेकिन वहां पर वो 50 पिप्स बहुत ऊपर जाके बनते हैं, बहुत दूर है उसका वो, उसकी जो कैलकुलेशन का रेशो है ना वो बहुत दूर है। तो इस वजह से जब आप करेंसी के ऊपर ट्रेड करते हैं ना, तो आप लॉट साइज अपनी इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? नहीं। ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल है तो पूछें, वरना फिर आगे चलते हैं। सर पिप्स कहाँ काउंट कर सकते हैं, दोबारा बता दें। बेबी पिप्स एक साइट है, बेबी पिप्स के नाम से, वहां पर आप पिप्स को जो है वो काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अच्छा, ये हमारा पहला कंप्लीट हो चुका। अब हमारी बारी आती है सेकंड की, एक्सप्लोरिंग ट्रेडिंग व्यू। इसको हम एंड में देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू को हम एंड में एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले हम दूसरी चीजें देख लेते हैं, हाउ टू यूज मेटा ट्रेडर 5। MT5 किस तरीके से यूज होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसमें हम साथ साथ पढ़ेंगे, MT5 यूज करने के साथ हमारी रिस्क मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स होती हैं वो भी इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन, रिस्क फ्री, ये तीन चीजें भी हम इसके साथ लेके चलें। यानी कि हाउ टू यूज MT5, बाय लिमिट सेल लिमिट किस तरीके से प्लेस होती है, स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लेस होता है, ब्रेक इवन क्या होता है, और रिस्क फ्री क्या होता है। सबसे पहले इसका कुछ ओवरव्यू देता हूँ। देखें, रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन चीज है। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहना है ना, प्रॉफिटेबल बनना अलग चीज है, प्रॉफिटेबल रहना अलग चीज है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट लाजमी लाजमी और लाजमी सीखनी पड़ेगी। अब होता क्या है, हमारे लोग ट्रेड तो करते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं। अन की शर्ट लॉट साइज बोलते हैं, अन की शर्ट ट्रेडें लेते हैं अपनी तरफ से, लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, गेमलिंग करते हैं, ओवरऑल वो अकाउंट वॉश कर देते हैं। एक रिस्क मैनेजमेंट होता है बिफोर द ट्रेड, यानी कि ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले रिस्क मैनेज करना, जो कि मैंने अभी तक आपको सिखाया। अपना लॉट साइज सेलेक्ट करना, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना, अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अपनी लॉट साइज रखना, और अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अपनी लॉट साइज सेलेक्ट करना, बढ़ाना लॉट साइज या कम करना। ये होता है बिफोर द ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट। एक आता है ड्यूरिंग द ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट, कि अब आपने एक ट्रेड के अंदर इंटर हो गए, अब आपको अपना रिस्क किस तरीके से मैनेज करना है।
इसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। अब मैं अपना MT5 कनेक्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन में स्क्रीन शो हो रही है सबको? ठीक है। अब देखें, ये आपका है MT5, मेटा ट्रेडर 5। आपने अपने ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाया। ब्रोकर पे अकाउंट बनाने के बाद इस MT5 से अब आपने अपने अकाउंट को कनेक्ट करना होगा। अब आपके ब्रोकर का काम खत्म हो गया आपके लिए। अब आपको जब विड्रॉ करना होगा तो ब्रोकर की एप्लीकेशन खोलेंगे, या डिपॉजिट करना होगा तब आप ब्रोकर की एप्लीकेशन खोलेंगे। ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, प्रॉफिट लॉस देखना है, तो आपने MT5 यूज करना है। अब ये आपका गोल्ड का चार्ट है। जो पर्पल कैंडल है ये ग्रीन है, बाय की कैंडल है, और जो ब्लैक कैंडल है वो रेड है, यानी कि सेल की कैंडल है। ठीक है। अब यहाँ पर आप टॉप राइट में देखें, एक डिश बनी हुई दिख रही है आपको, दिख रही है? ये डिश मैंने क्लोज कर दी, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो डिश बनी हुई है ना जिसके ऊपर मेरा एरो है, ये डिश है। इस डिश पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है कि बाय का, ठीक है, दूसरा आता है सेल का। अब ये इस तरीके से आपको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मार्केट क्लोज है। पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें समझा दूं, फिर BTC के ऊपर मैं, BTC की मार्केट ओपन है, वहां जाके मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाती है। चूंकि आप, अच्छा, ये बाय और सेल, करंट से बाय करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बाय के ऑप्शन के ऊपर। देखिए मार्केट अभी क्लोज है तो ये बाय होगा नहीं। तो जहां पर मार्केट होगी, इस वक्त मार्केट कहाँ पर मौजूद है? इस वक्त 4052 पे मौजूद है। तो ये करंट से आपकी बाय हो जाएगी, कि जहां मार्केट है वहीं पर ही आपकी बाय हो जाएगी। अगर आपने सेल करना है तो आप ये सेल पे क्लिक करेंगे, तो जहां पर मार्केट है वहीं से ही आपकी सेल लिमिट प्लेस हो जाएगी, आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, करंट से बाय सेल नहीं करते। हम ग्रुप के अंदर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। हमारा सिग्नल्स किस तरीके से फॉलो होगा, लास्ट में मैंने एक पार्ट लिखा था, हाउ टू फॉलो प्रीमियम सिग्नल्स, वो भी इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली चीज कि एक लिमिट को किस तरीके से प्लेस किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, इस डिश के बराबर में, डिश को मैं क्लोज कर देता हूँ, डिश के बराबर में एक ऑप्शन आ रहा है क्लॉक का। ये जो क्लॉक का ऑप्शन, आप इस क्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक लाइन आ गई ब्लू कलर की। जब भी आप बाय करेंगे तो आपने, जब भी आप बाय की लिमिट प्लेस करनी है, हम देते हैं लिमिट। एक हमने एंट्री प्राइस दिया कि यहां से बाय करना है, एक हम देते हैं स्टॉप लॉस कि ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और एक हम देते हैं टेक प्रॉफिट कि ये आपका TP होगा। अब उस लिमिट को लगाया कैसे जाता है, लेट सपोज, अच्छा, लॉट साइज कैसे सेलेक्ट होती है, इसी के बीच में देखिए नंबर शो हो रहे हैं आपके पास, नंबर शो हो रहा है। लेट सपोज आपने लॉट साइज सेलेक्ट करनी है 0.02, यहाँ आपने 0.02 कर दिया, 0.02 किया। इस देखें बाय की जो लिमिट है, ये जो लाइन है बाय की, बाय लिमिट 0.02 आ गई। ठीक है, आपने क्या किया, लेट सपोज लिमिट आई कि 3040 से आपने बाय करना है, तो आप 3040 पर ये लिमिट ले गए। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ लिमिट प्लेस करने का। सही है। अच्छा, यहाँ पर जरा एहतियात ये करनी है कि किसी और जगह पे आपका क्लिक ना हो चार्ट के ऊपर इधर उधर, यानी कि जैसे ही आपने ये लाइन की ना, तो फौरन आपने स्टॉप लॉस की लाइन, देखिए नीचे स्टॉप लॉस लिखा हुआ है SL और TP, छोटे छोटे से, SL पे क्लिक किया, ये आपकी SL की लाइन आ गई। इस लाइन को आप क्लिक करके ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगी। अब लेट सपोज स्टॉप लॉस आपको दिया हुआ है 4040 से बाय करना है, और 4035 का आपका स्टॉप लॉस है, तो ये आप 4035 पे ले गए। ठीक है, टेक प्रॉफिट आपको दिया हुआ है लेट सपोज 4065, ये 4065 पे आप टेक प्रॉफिट ले गए। अब ये आपकी तीनों लाइंस लग, लेकिन ये आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ अभी तक। ऑर्डर प्लेस कब होगा,
जब ये साइड में एरो का ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये और एरो, इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेंगे ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस एरो के ऑप्शन पे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। अभी अगर मैं इस एरो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी क्लोज है। ये देखिए मैंने एरो के ऑप्शन पे क्लिक किया, बाय प्लेस बाय लिमिट, रिक्वेस्ट फेल्ड, मार्केट क्लोज। अभी ये नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, फॉरन एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी लिमिट प्लेस हो जाएगी, लेकिन अगर आप कहीं और क्लिक करेंगे तो ये सारी लाइनें आपकी गायब हो जाएंगी। ये देखिए, अब ये मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, लाइनें मेरी गायब हो गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ बीडीसी पे और लिमिट प्लेस करके बताऊँ। ये बीडीसी का चार्ट है। ठीक है, लेट सपोज मुझे करना है बाय 0.02 की लॉट साइज मैंने सिलेक्ट की, 64049 से मुझे बाय करना है। सिक्स फोर जीरो फाइव फाइव से बाय करना है। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा ये 64004, और टेक प्रॉफिट मेरा रहेगा लेट सपोज ये। अब ये मैंने एरो पे क्लिक किया, बाय प्लेस बाय लिमिट पे क्लिक किया, ये मेरा ऑर्डर लग गया है। अब देखें, ये मेरा ऑर्डर लग चुका है यहाँ पे। अब जैसे ही मार्केट आएगी नीचे, पहली लाइन टच होगी, ये देख रहे हैं 2 लाइन चल रही है, ये आपका स्प्रेड है, ये आपकी स्प्रेड की लाइन, आस्क और बिड प्राइस। आस्क लाइन और बिड लाइन, ये आपकी 2 स्प्रेड की लाइन होती है। पहली लाइन टच होगी, ट्रेड एक्टिव नहीं होगी। जब तक दोनों लाइंस मेरी टच नहीं हो जाती, मेरी ट्रेड एक्टिव नहीं होगी। दोनों लाइंस टच होती हैं, ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ से ट्रेड ऊपर की तरफ मूव करेगी, प्रॉफिट शो हो रहा होगा। प्रॉफिट कहाँ शो हो रहा होगा? यहाँ पर ट्रेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको प्रॉफिट शो हो रहा होगा। ठीक है, ये आपकी बाय लिमिट इस तरीके से प्लेस होती है। डिलीट करनी है अगर ये बाय लिमिट, डिलीट कैसे होगी? ट्रेड पे क्लिक किया, साइड में डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट पे क्लिक किया, आपकी बाय लिमिट डिलीट होगी। इसी तरीके से सेल लिमिट अगर आपको प्लेस करनी है, अगेन क्लॉक पे क्लिक किया, जहां प्राइस है प्राइस से नीचे लेकर आएंगे, लाइन ब्लू हो जाएगी, बाय लिमिट, और साइड में लिखा हुआ आ जाएगा बाय लिमिट। प्राइस से ऊपर लेके जाएंगे तो लाइन रेड हो जाएगी, इसका मतलब है सेल लिमिट। अच्छा, यहां से सेल करना है, ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा। टीपी पे क्लिक करूंगा, टीपी की लाइन आ जाएगी। एरो पे क्लिक करूंगा, प्लेस सेल लिमिट, ये मेरी सेल लिमिट यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, मेरी लिमिट पे टच होगी, मेरी लिमिट एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है प्लेस, यहाँ पर मेरी ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस चल रहा हो। अब यहाँ पर मैं इसको रीड कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क फ्री क्या होता है, कि ड्यूरिंग दी ट्रेड अपनी ट्रेड्स को किस तरीके से रिस्क फ्री किया जाता है, ये क्या टेक्निक है। अब देखें इसको जरा और से समझना। यहाँ पर मैं 0.02 से करता हूँ बाय, करंट से मैंने बाय किया, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और टीपी टेक प्रॉफिट लगाना है, ये मैंने क्लिक किया। इसी ट्रेड की लाइन पे क्लिक करेंगे ना, आप देखें यहाँ पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन कहीं शो नहीं हो रहा। कैसे शो होगा? जैसे ही आप अपनी ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन शो कर दिया इसने। मैंने अपना स्टॉप लॉस पकड़ा, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर $4 पर। ठीक है, टेक प्रॉफिट लगाना है यहाँ पर, टेक प्रॉफिट लगा दिया, एरो मॉडिफाई, ये मेरा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब जब भी आपकी ट्रेड एक्टिव होती है, लेट सपोज ये लिमिट दी हुई थी ग्रुप के अंदर, ये ट्रेड आपकी एक्टिव हो गई। जैसे ही आपकी ट्रेड एक्टिव होगी, ग्रुप के अंदर क्या मैसेज आता है?
एक्टिव का और रिस्क फ्री नाउ का। रिस्क फ्री नाउ का मतलब ये होता है, अभी तो लेट सपोज बीटीसी की मार्केट है, सैटरडे है, ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, तो ये इस तरीके से चल रही है। अभी लेट सपोज ग्रुप के अंदर आपको मैसेज आता है रिस्क फ्री नाउ। रिस्क फ्री नाउ का मैसेज तब आता है जब आपका $4 का स्टॉप लॉस हो और मार्केट $4 प्रॉफिट में चल रही है। ट्रेड एक्टिव हुई, $4 का आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन मार्केट में ट्रेड एक्टिव करने के साथ ही आपके हक में, यानी कि आपके डायरेक्शन के अंदर मार्केट ने मूव करना शुरू कर दिया और $4 का प्रॉफिट दिखाना मार्केट ने शुरू कर दिया, तो वहां मैसेज आएगा रिस्क फ्री नाउ। ये रिस्क मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। अब आप क्या करते हैं, आप अपनी हाफ ट्रेड को क्लोज कर देते हो। 0.02 से आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट की है उसको आपने हाफ क्लोज कर देना। अभी यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो कितने डॉलर का बन रहा है? $4 का। अब मैं हाफ कैसे क्लोज करूंगा? इसी ट्रेड पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ नीचे एक मेरे पास पैनल शो होता है, इसको मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, इस तरीके की एक लाइन है जो कि मुझे कह रही है कि 50% क्लोज कर दो। इस लाइन को, ये लाइन आपकी यहाँ होगी, इसको आप ले जाएं 50% पे, 50% पे ले जाएं, क्लोज पार्शल 0.01 विद लॉस। चूंकि अभी लॉस में है तो ये लॉस चल रहा हो। जब रिस्क फ्री का हमारा मैसेज आता है उस वक्त ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होती है, और उतनी प्रॉफिट में होती है जितना आपका स्टॉप लॉस होता है। आपने यहाँ पर सिंपली क्लोज विथ लॉस किया, ये आपकी हाफ ट्रेड क्लोज हो गई। देखें 0.02 पहले मैंने ट्रेड ली थी, अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है? लॉट साइज 0.01। स्टॉप लॉस पहले जो मेरा $4 का बन रहा था, अब वो कितने डॉलर का बन रहा है? $2। ये आपका होता है रिस्क फ्री का। कि इस तरीके से आपका एक ट्रेड रिस्क फ्री आप करते हैं। जब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में होती है, लेट सपोज $4 का आपका स्टॉप लॉस था, अब यहाँ पर मैं आपको इस चीज को, रिस्क फ्री को दोबारा चार्ट पे ले जाके एक डायग्राम बना के समझाऊंगा, तब जाके आपको मजीद क्लियर समझ में आ जाएगा। इस ट्रेड को अगर आपको पूरी क्लोज करनी है, लेट सपोज ये ट्रेड आप कहते हैं यार प्रॉफिट में आ रही है, पूरी क्लोज करनी है, ट्रेड पे क्लिक किया, क्लोज बाय, ये आपकी पूरी ट्रेड क्लोज हो गई। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हिस्ट्री में आएंगे, हिस्ट्री के अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस शो होगा कि आज मुझे $2 का लॉस हुआ है, तो ये $2 का लॉस मुझे यहाँ पर शो है। इसके बाद कोट्स का ऑप्शन आता है, ये साइड में देखें ना कोट्स, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास सारे सिंबल्स आ गए। अब जो मैं सिंबल यूज करता हूँ वो गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, स्पेस एक्स है, इतना बीटीसी यूएसडी मैं यूज नहीं करता, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए आज रखा कि आप लोग देख लें इसको किस तरीके से ट्रेड होती है। प्लस पे क्लिक करेंगे, कोई करेंसी चाहिए, लेट सपोज मुझे जीबीपी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जीबीपी लिखूंगा। ये बीटीसी जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, ये सारे मेरे पास यहाँ पर पेयर आ जाएंगे जीबीपी यूएसडी के। मुझे यूरो यूएसडी चाहिए, मैं यूरो यूएसडी लिखूंगा, ये मेरे पास यूरो यूएसडी का यहाँ पर चार्ट आ जाएगा। पैक करूंगा, यूरो यूएसडी आ गया, चार्ट पे गया, यहाँ क्लिक किया, टॉप पे, टॉप लेफ्ट पे यूरो यूएसडी पे क्लिक किया, ये मेरे पास यूरो यूएसडी का चार्ट लोड हो रहा है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट आ गया। मुझे सिल्वर का चार्ट चाहिए, सिल्वर पे क्लिक किया, सिल्वर का चार्ट आ गया। जिस चार्ट के ऊपर जाके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, उसी चार्ट की, उसी पेयर की आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। इसके अलावा आपके टाइम फ्रेम्स होते हैं, अभी मैं MT5 को ट्रेडिंग से समझाऊंगा तो ये टाइम फ्रेम आपको समझ में आ जाएंगे। MT5 पर भी टाइम फ्रेम होते हैं, ये एनालिसिस करने के लिए होते हैं टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करना है। टॉप डाउन एनालाइज करना है तो आपको वीकली से लेके M1 तक सारे चार्ट के टाइम फ्रेम को एनालाइज करना होता है, पूरे चार्ट के हर टाइम फ्रेम को एनालाइज करना होता है। ये आपका एक ट्रेडिंग व्यू है, इस तरीके से आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब रिस्क फ्री मैंने आपको समझा दिया, स्टॉप लॉस मैंने आपको समझा दिया, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाई, फिजिकल एग्जांपल्स देके कि एक जो कारोबार बंदा कर रहा है वो अपने लॉस को डिफाइन करता है कि मुझे इतना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या उतना लॉस मैं आपको बेयर कर सकता हूँ। जब भी ट्रेड करनी है वो हमेशा अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी है, ना कि बगैर स्टॉप लॉस के। बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे, मार्केट का कुछ पता नहीं है, मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है। ये देखें, ये मैं डेली का चार्ट खोलूँ, ये किसी ने नहीं प्रिडिक्ट किया था कि ये इतने बड़े बड़े मूव आएंगे। ये गोल्ड, ये डेली का चार्ट है, ये किसी ने नहीं प्रिडिक्ट किया था कि ये इतना बड़ा मूव आ सकता है। ये गोल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूव था ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव आया था, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूव था। ये एक सिंगल कैंडल, ये ऑल टाइम हाई पे था, उसके बाद एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया, उसके बाद फिर गोल्ड गिरता चला गया। तो ये प्रिडिक्शन, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं करता कि ये मूव्स आपके कब भी कभी भी आ सकते हैं। अब किसी ने अगर यहाँ से बाय की हो, $100 का उसका अकाउंट हो, उसका अकाउंट तो यहीं पे वॉश हो जाएगा। $1000 का अकाउंट होगा, उसका अकाउंट यहाँ वॉश हो जाएगा।
$10,000 का अकाउंट होगा, बड़ी लॉट साइज उसने यूज की भी होगी बगैर स्टॉप लॉस के, यहाँ पर उसका अकाउंट वॉश, तो फिर फायदा आपका इतना प्रॉफिट जनरेट करने का और इतनी मेहनत करने का, इतनी दगो करने का। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? किसी को कोई सवाल? टाइम फ्रेम का क्या चलता है? टाइम फ्रेम में अभी MP5 का जब एक टूर करेंगे ना तो मैं आपको समझाता हूँ कि टाइम फ्रेम क्या होता है। मेरा भी समझ में आया? कोई चीज समझ में ना आई? ओके। बाकी लेक्चर भी देखेंगे इंशाल्लाह, वो समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसकी गाइडेंस वीडियोस है हमारे पास MP5 यूज की, और दूसरी भी जो 1-1 मिनट की वीडियोस हैं, तो वो मैं कोशिश करूंगा आज रात को ही इसके साथ ही उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूं, वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। 1-1 मिनट 2-2 मिनट की वीडियोस है, वो वीडियोस भी देख लेंगे सर ना तो ब्रेक रिस्क। इवन का भी बता दीजिए प्लीज। ब्रेक इवन, जी ब्रेक इवन का भी बता देते। ब्रेक इवन का बस मैं चार्ट पे बताना था, लेकिन इधर भी बता देता, क्योंकि अभी ब्रेक इवन सही समझ नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेक इवन हो नहीं पाएगा, चार्ट चल नहीं रहा ना, मसला ये। लेट सपोज मैंने यहाँ से किया बाय, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा है ये, और टेक प्रॉफिट मेरा है ये। अब हम लोग चूंकि ब्रेक इवन करते नहीं है, हम लोग रिस्क फ्री करते हैं। बार बार क्या होता है, मार्केट ब्रेक इवन हिट करती है, ब्रेक इवन खा के वो दोबारा डायरेक्शन के अंदर निकल जाती है। इस वजह से जो स्टॉप लॉस दिया हुआ होता है ना, उसी स्टॉप लॉस में आपके पास रखते हैं। अब लेट सपोज मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक मूव कर देती है ऊपर, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ऊपर मूव करती है ना, हम क्या करते हैं, या ब्रेक इवन जो करते हैं वो कैसे करते हैं, वो ये ब्रेक इवन स्टॉप लॉस पे क्लिक किया, स्टॉप लॉस की लाइन को इस तरीके से टेक प्रॉफिट यहाँ पर ले गए, एंट्री प्राइस के ऊपर ले गए, इस तरीके स्टॉप लॉस की लाइन को एंट्री प्राइस पर ले जाते हैं। क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर होती है, तो यहाँ पर आपका ये ब्रेक इवन कहलाता है। फिर ये एरो पे क्लिक करते हैं, मॉडिफायर पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री प्राइस पे चला जाता है। लेकिन अभी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी हमारे एंट्री प्राइस के दरमियान में चल रही है, जो स्प्रेड है वो दरमियान में चल रहा है। ये मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ ब्रेक इवन किस तरीके से होता है। अच्छा, रिस्क फ्री एक मरतबा मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने कहा था चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, तो चार्ट पे दिखाऊंगा। अब ये कंडीशन आपके पास है, ग्रुप के अंदर सिग्नल आया, गोल्ड बाय 4,000, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या है, 3,998 का। कितने पिप्स का स्टॉप लॉस है? 20 पिप्स का। टेक प्रॉफिट 4,000, 10 का आपका टेक प्रॉफिट है, ये आपका DP है, ठीक है, ये आपका हो गया DP। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले लिमिट प्लेस करनी है। लिमिट प्लेस मैंने बताई आपको किस तरीके से होती है, कि आपने यहाँ पर 0.02 से लिमिट प्लेस कर दी अपनी, ठीक है। इसी तरीके से आता है गोल्ड बाय, बाय लिमिट 0.02, स्टॉप लॉस आपका कितने बिप्स का बन रहा होगा 0.02 से? कितने डॉलर का बन रहा होगा $2 0.02 से? $4 $4 का। $4 का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। अगर आपको लॉस होगा तो $4 का होगा। और टेक प्रॉफिट, लेट सपोज यहाँ पर हमने $20 का टेक प्रॉफिट कर लिया, $20 का आपका टेक प्रॉफिट, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पर है, मार्केट आती है इस तरीके से, आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करती है, ट्रेड पे आपको क्लिक करती है मार्केट, लिमिट एग्जीक्यूट हो गई। अब मार्केट लिमिट एग्जीक्यूट करके इस तरीके से ऊपर जा रही है, यहां मार्केट पहुंचती है 4,000 से 4,002 पर। कहाँ पहुंचती है? 4,002 पर। अब आपको यहाँ पर कितने डॉलर का लॉस शो हो रहा होगा, कितने डॉलर का लॉस शो हो रहा होगा? प्रॉफिट शो हो रहा होगा, कितने डॉलर का? $4 का।
यहाँ पर आपको $4 का प्रॉफिट शो हो रहा है। आपका स्टॉप लॉस कितने डॉलर का था? $4। प्रॉफिट कितने डॉलर का शो हो रहा है? $4। ग्रुप के अंदर मैसेज आता है रिस्क फ्री नाउ। ट्रेड एक्टिव हुई, $4 का स्टॉप लॉस था कि अगर लॉस हो तो $4 का होता, और मार्केट आपकी डायरेक्शन के अंदर मूव कर गई और $4 का अब आपको प्रॉफिट शो कर रही है। ग्रुप के अंदर मैसेज आता है रिस्क फ्री नाउ। आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी हाफ लॉट को क्लोज कर देते हैं। यानी कि 0.02 से ली हुई थी आपने ट्रेड, 0.02 से आपने 0.01 क्लोज कर दी। अब आपको जो लॉस शो हो रहा होगा वो कितने डॉलर का शो हो रहा होगा? $2 का। और यहाँ पर जो प्रॉफिट शो हो रहा होगा, समझे मार्केट सेम उसी जगह पर खड़ी हुई है, कितने डॉलर का प्रॉफिट शो हो रहा होगा अब? $2 का। तो बाकी की जो $2 थे, पहले तो मुझे $4 का प्रॉफिट शो हो रहा था, अब $2 का प्रॉफिट शो हो रहा है। बाकी की जो $2 थे वो कहाँ गए? वो अकाउंट में आ गए, वो आपका प्रॉफिट है। बिल्कुल वो आपका प्रॉफिट है। तो अकाउंट था आपका भाई $100 का, ये आपकी पहली ट्रेड थी। $100 का अकाउंट का ट्रेड चल रही है, $2 आपने बुक कर लिए, अब आपका अकाउंट कहाँ खड़ा हो जाएगा? $102 पे। अब अगर मार्केट यहां से रिवर्स होती है इस तरीके से, मार्केट यहां से रिवर्स होती है और रिवर्स होने के बाद आपका ये स्टॉप लॉस हिट कर देती है, तो आपको कितने डॉलर का लॉस होगा? $2 का आपको लॉस होगा। लेकिन वो $2 का लॉस लॉस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि आपने रिस्क फ्री कर दी है। अब ये आपका रिस्क फ्री हिट होगा, और वो जो $2 आपके माइनस होंगे वो कौन से माइनस होंगे? जो आपने प्रॉफिट किया। तो अकाउंट आपका कितने डॉलर का था? $100। और $2 आपने कहाँ से बनाए थे? रिस्क फ्री से, मार्केट से बनाए थे। आपका अब $2 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने $2 वापस मार्केट को दे दिए, आपका अकाउंट कहाँ आके खड़ा हो गया? 100। इसको कहा जाता है कि आपने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पर निकाल दिया। आप यहाँ ब्रेक इवन पर आके खड़े हो गए, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो ये होता है ड्यूरिंग दी ट्रेड अपने रिस्क को मैनेज करना। कि अगर आप इस पॉइंट के ऊपर अपनी हाफ ट्रेड क्लोज ना करते और $2 का प्रॉफिट सिक्योर ना करते, तो आपको कितने डॉलर का लॉस होता? आपका अकाउंट कहाँ आके खड़ा हो जाता? 96। 96 पे आपका अकाउंट आके खड़ा हो जाता। लेकिन चूंकि आपने अकलमंदी की, आपने रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक को अपनाया, $4 का स्टॉप लॉस था, मार्केट $4 प्रॉफिट में आई, आपने अपनी हाफ ट्रेड को फौरन क्लोज कर दिया, यानी कि अपना हाफ प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। अब अगर मार्केट यहां पर आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करती, बल्कि मजीद ऊपर प्रॉफिट में चली जाती है इस तरीके से, और आपका टीपी हिट कर देती है, तो अब जो भी टीपी के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा वो सारा का सारा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेट सपोज आपको प्रॉफिट हो गया $115। अब यहां पर क्या होगा, रिस्क फ्री करने से आप मेंटली जो है ना वो सेटल हो जाएंगे। आपको मेंटली प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर कि यार मुझे लॉस, यार इंसानों किस चीज का डर होता है? लॉस का। जाहिर है लॉस का ही डर होता है। इस जान तो नहीं चली जाएगी ना, एक ट्रेड आपने एग्जीक्यूट की, आपकी जान तो नहीं चली जाएगी अनटिल अनलेस आपने बहुत हैवी लॉट यूज की हुई और आप दिल के पेशेंट हो। तो जाहिर सी बात है जा भी सकती है भाई। कितने केसेस जैसे होते हैं, वो बड़ा लॉस हो गया, उसने सुसाइड कर ली, मेंटली स्ट्रेस हो गए बंदे। स्टॉक्स के अंदर आपने काम किया, आपको ही पता होगा, बड़े से केस आते रहते हैं इस तरह के। तो ज्यादा से ज्यादा आपको लॉस ही होगा, लेकिन उस लॉस से आप कब नहीं डरेंगे, उस लॉस का आपको डर कब नहीं होगा? पहली चीज रिस्क फ्री करने से, और उससे भी पहले, उस पहले से भी पहले कि आपका पैसा अपना होगा ट्रेडिंग में। सबसे मेन चीज ये, किसी से लोन लेना, किसी से उधार लेना, किसी का अकाउंट मैनेज करना कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग वो वाइज चीज है जो आपको इमोशनली बड़ा स्ट्रांग करती है और इमोशनली आपको बड़ा वीक भी करती है। आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बिल्ड कर देती है। मैं 4 साल से ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बाज औकात मुझे खुद को ऐसा लगता है कि यार मैं इमोशनलेस हूँ, मेरे पास कोई इमोशंस नहीं है, कोई अभी कुछ। खैर चले, फिर किसी दिन आपको एक वाकया सुनाऊंगा। हुआ था ऑफिस में, हमारे एक दोस्त है, वो बेचारे किसी वजह से रो रहे थे। तो खैर, तो ये चीजें होती हैं, आप जो है ना वो इमोशनली बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और आपका दिमाग जो है ना वो इस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा डर होता है ना इंसान को लॉस का होता है। सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कही जाए ना, एक रेशो अगर निकाला जाए दुनिया के अंदर,
तो पैसे से मोहब्बत इंसान को बहुत होती है, पैसों की एक अपनी कशिश है, उससे लगाव इंसान को बहुत ज्यादा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। कि दुनिया क्या है, लावो लाइव है, आपके लिए खेलकूद का सामान है और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो पैसों से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अपने रब से होनी चाहिए, अपने माँ बाप से होनी चाहिए। तो ये चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप जो है वो इमोशनली कितने वीक हैं, किसी का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, जिससे लोन ले रहे हैं। तो ये चीजें इसके अंदर नहीं चल सकती, ट्रेडिंग के अंदर तो खास तौर पे नहीं चल सकती। आप जितने अच्छे ट्रेडर हो जाएं, जितना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस आप कर लें, आप किसी और के अकाउंट के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे होंगे ना, आप प्रॉफिट वाली ट्रेड को भी क्लोज कर देंगे जल्दी। और जहां आपको ट्रेड ने लॉस दिखाया आपको, आप वहां पर अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे चल के साइकोलॉजी के ऊपर जब बात करेंगे तो और भी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने पूछा था ब्रेक इवन का, एक सवाल आया था कि ब्रेक इवन क्या होता है। एक सेकंड डॉक्टर आयशा, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, सिर्फ इनको ब्रेक इवन समझा दूं, फिर आपका मैं माइक जो है वो अनम्यूट करता हूँ। अच्छा जी, अब क्या होता है, लेट सपोज आपने, आपका जो अकाउंट है ना वो है $100 का। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन हमारी चेंज हो गई, अकाउंट आपका सेम $100 का है। ब्रेक इवन कब करना चाहिए? स्टॉप लॉस जो है ना आपका, वो बनता है 0.95 का। 4,000 से बाय, 3,995 का आपका स्टॉप लॉस है। कितने डॉलर का बनेगा? 0.01 से $5 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है। अब अगर आप 0.02 की लॉट साइज सेलेक्ट करेंगे $100 के अकाउंट पे, तो कितने परसेंट रिस्क हो जाएगा? 10% आपके अकाउंट का रिस्क हो जाएगा। सही है या गलत है? गलत है। आपको लॉट साइज क्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी? 0.01। यहां पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है इस तरीके से, और ये ऊपर की तरफ मूव करती है, और आपको इस प्राइस पे, यानी कि 4,000 से आपने बाय किया, 4,005 पर आपकी ट्रेड आ गई। जब 4,005 पर आपकी ट्रेड आई तो यहाँ पर आपको कितने डॉलर का प्रॉफिट शो हो रहा होगा? $5 का प्रॉफिट शो हो रहा होगा। अब मुझे आप ये बताएं, क्या आप इस $5 के प्रॉफिट पर रिस्क फ्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 0.01 की लॉट साइज आपने सेलेक्ट की हुई है, जो कि आपकी मिनी है, आपकी रिस्क फ्री नहीं होगी। अब आपके पास दो ऑप्शन। नंबर वन, आप अपने इस $5 को बुक कर लें और सिक्योर कर लें कि आपने अपने अकाउंट का 5% ग्रो कर लिया। बिजनेस के अंदर ना, इन टर्म्स ऑफ पीकेआर और यूएसडी नहीं देखा जाता कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करें, इन परसेंटेज देखा जाता है कि आप कितना परसेंटेज अपने कैपिटल का बना रहे हैं। आपको मैं एक दो बैंक से नाम बताऊं, आपने ब्लैक रॉक सुना होगा नाम, जेबी मॉर्गन, ये अपना ईयरली 5 से 7% बनाते हैं प्रॉफिट। कितना? 5 से 7% ईयरली प्रॉफिट जनरेट करते हैं अपने कैपिटल पे। जाहिर है उनका कैपिटल भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर होगा। इतना बड़ा कैपिटल है कि 5 से 7% भी उनका बहुत होता है। और आप $100 की कैपिटल के ऊपर दिन का 5% बना रहे हो, और आप कह रहे हो कि यार ये $5 बहुत कम है। तो आप खुद को, आपको सोचना चाहिए कि आप मेंटली आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आप कहाँ खड़े हो, कि आपको 5% कम लग रहा है। 5% कम लग रहा है, लगना भी चाहिए, लेकिन आपको कैपिटल भी तो देखना चाहिए ना, कि आपको कैपिटल कितना है। आपका कैपिटल अगर यही $1,000 का होगा, 5% आपका $50 बन जाएगा। यही कैपिटल अगर आपका $10,000 का होगा तो 5% आपका और ज्यादा बनेगा। यही कैपिटल अगर आपका $1,00,000 का होगा तो यही 5% आपका मजीद ज्यादा बनेगा। तो हमेशा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखा जाता है, इन परसेंटेज अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है कि मैंने कितना परसेंट अपने अकाउंट का ग्रोथ किया। तो अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि आप इस $5 के ऊपर अपनी पूरी ट्रेड को क्लोज कर दें, जो कि मेरी नजर में ज्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि अगर ओवरऑल आप प्रॉफिट में हैं और आप कहते हैं कि यार मसला नहीं है, मुझे टीपी तक वेट करना है, मैं टीपी तक वेट कर लूंगा, तो ये जो स्टॉप लॉस है आपका, इस स्टॉप लॉस को आप क्लिक करेंगे, MT5 के ऊपर वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जहां आप उसको लेके जाएंगे। आपने इस स्टॉप लॉस को उठा के अपने एंट्री प्राइस पर रख दिया इस तरीके से, और वहां पर एरो पे आपने क्लिक कर दिया। तो ये आपको कहलाता है आपने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया। क्या कर दिया? अगर या तो मार्केट के पास दो काम, या तो यहां से मजीद ऊपर जाए
और आपका टीपी हिट करे, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, आपके अकाउंट में। और या तो मार्केट का दूसरा काम ये है कि यहीं से ही मार्केट रिवर्स हो और दोबारा अपनी एंट्री प्राइस पर आए। तो जैसे ही एंट्री प्राइस पर मार्केट दोबारा आएगी, आपका ब्रेक इवन हिट हो गया, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर वो ट्रेड आपकी क्लोज होगी। तो बेहतर क्या है, मार्केट से कुछ ना लेना, या ये कि जो दे रही है वो ले लेना। जाहिर सी बात है, जो दे रही है अपने कैपिटल के हिसाब से, अगर 5% भी अकाउंट का आपको मिल रहा है तो क्या बुरा है। अपना टारगेट रखें 5%, 10%, 8% अकाउंट का, 7%। अगर मिलता है एक ट्रेड के अंदर तो वो लें और मार्केट से भागें। एटलीस्ट 1:2। 30 पिप्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है ना, तो 60 पिप्स अपनी ट्रेड को होल्ड करना सीखें, तब जाके आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बन सकते। 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 60 पिप्स तक मैंने ट्रेड को होल्ड करना है रिस्क फ्री करने के बाद। 30 पिप्स प्रॉफिट में आते ही रिस्क फ्री किया, चाहो तो 100 पिप्स तक होल्ड कर लो, नहीं चाहते तो 60 पिप्स पर अपनी ट्रेड को पूरी बुक कर लो, कि 1:2 आपका बन जाए मेंटेन में। तो अगली ट्रेड के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही खड़े रहो, क्योंकि आपने 1:2 होल्ड किया। और जब मल्टीपल ट्रेड्स को आप 1:2 तक होल्ड करेंगे तो ये कैपेसिटी आपकी और ये दौरानिया आपका मजीद तवील होता चला जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई ये। जी डॉक्टर आयशा, आपका सवाल था, पूछें आप, मैं म्यूट कर रहा हूँ। सर समटाइम एक टर्म यूज की जाती है कि हाफ बुक कर लें, रिस्क रिस्क फ्री करना और हाफ बुक करना दोनों आपकी सेम आवाज बहुत चीजें स्लो हैं। आ रही है। सर समटाइम एक टर्म यूज की जाती है कि हाफ बुक कर लें, रिस्क फ्री और हाफ बुक करना दोनों सेम चीजें हैं या डिफरेंट है? हाफ बुक करना और रिस्क फ्री करना दोनों एक ही चीज है। यानी कि 0.02 से अगर आपने एक ट्रेड को होल्ड किया हुआ है ना, 0.02 से आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है, और जब मैसेज आता है हाफ बुक कर लो या रिस्क फ्री कर दो, इसका मतलब यही होता है कि जो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की है जिस लॉट साइज से, उस लॉट साइज की हाफ आपने क्लोज कर दी। अब 0.06 से अगर आपने बाय किया है तो 0.03 आपने क्लोज करनी है। 0.1 से बाय किया है तो 0.05 आपने क्लोज कर देनी है, हाफ बुक कर दी। उसके बाद मैसेज आता है 80% क्लोज। बाद 100 150 पे जब रनिंग हो जाते हैं ना, तो एक मैसेज आता है 80% क्लोज। अब वो 80% का मैसेज किसके लिए, वो 80% का मैसेज उसके लिए जिसने बड़ी लॉट साइज यूज की है। लेट्स सपोज मैंने 1 स्टैंडर्ड से बाय किया है, रिस्क फ्री का मैसेज आता है, मैं 0.5 बुक कर लेता हूँ। अभी भी मेरी 0.5 चल रही है। जब 100 150 पिप्स होंगे तो अब मैं उस 0.5 का 80% बुक कर लूंगा। यानी कि 0.5 का 80% क्या बना, 0.5 का 80% क्या बना, 80% क्या बना, 30 उससे भी कम। यानी कि 0.3 में बुक कर लूंगा, 0.2 में चलने दूंगा। 30, 0.5, 0.2 में चलने दूंगा, 0.3 यानी कि 1/3 मैंने बुक कर लिया उसका। और सिर्फ उसका एक हिस्सा जो है वो बच रहा है, एक हिस्से से भी कम उसका बच रहा है, 0.2 मेरा बच रहा है। तो 0.2 में चलने दूंगा और 0.2 को मैं फाइनल डीपी तक होल्ड करूंगा और 0.3 में बुक कर लूंगा। तो ये होता है, फिर जिसकी बड़ी लॉट साइज होती है वो उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता पार्शल बुक करता चला जाता है। 100 पिप्स और उसने हाफ 1/3 क्लोज कर दी, वन वन हाफ उसने जो है वो अपनी 150 पिप्स के ऊपर क्लोज कर दी, फाइनल डीपी तक फिर उसका ट्रेड का खुद हिस्सा बचता है जो कि वो उसको होल्ड करके रखते हैं। फिर आपने ब्रेक इवन में एसेट को एंट्री पॉइंट पर क्यों रखा था, एक्सप्लेन करने के लिए कि जो प्रॉफिट था वहाँ जाएगा कैपिटल से नहीं। इसके लिए कि कुछ बिट कर रहे हैं ब्रेक इवन प्रॉफिट मिला इससे, ये डिफरेंस बता दें इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाना। रिस्क फ्री का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, समझे, 0.02 से आपने ट्रेड ली है। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा,
तो आपने रिस्क फ्री और उसका डिफरेंस पूछे थे। देखिए रिस्क फ्री का मतलब ये है कि आपने 0.02 से बाय करना है, $4 का आपका स्टॉप लॉस है, आपकी ट्रेड एक्टिव होती है, ट्रेड आपकी जाती है पॉजिटिव, और इतना पॉजिटिव चली जाती है कि $4 का आपको प्रॉफिट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर $4 का आपको प्रॉफिट शो हो रहा है। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को हटाते नहीं है, ना अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे करते हैं। स्टॉप लॉस जहाँ पर आपको दिया हुआ है ग्रुप में, आप वहीं पर रखे रहने देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लॉट साइज हाफ बुक कर लेते हैं इस तरीके से। 0.02 से आपने ट्रेड ली हुई थी, अब आपने 0.01 बुक कर लिया। अब आपको जो लॉस शो हो रहा होगा वो शो हो रहा होगा $2 का, और जो प्रॉफिट शो हो रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो भी शो हो रहा होगा $2 का। बकाया $2 आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। $100 का अकाउंट है, $102 होगा। अब यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होती है और आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, तो आपका $2 का लॉस होगा। और ये $2 कहाँ से माइनस किए जाएंगे? ये $2 वो माइनस किए जाएंगे जो आपने अभी $2 का प्रॉफिट बनाया है। तो जो आपका $102 का अकाउंट था वो दोबारा $100 पर आके खड़ा होगा, यानी कि जो आपका कैपिटल था वो सेव्ड है। ये होता है रिस्क फ्री करना। हाफ लॉट को अपनी बुक कर देना और स्टॉप लॉस जहां पर है वहीं पर रहने देना। ब्रेक इवन ये होता है कि जैसे ही आपकी ट्रेड एक्टिव हुई, और ट्रेड एक्टिव होने के बाद 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स या 50 पिप्स आपकी डायरेक्शन के अंदर ऊपर चली गई, तो यहाँ पर ब्रेक इवन किया जाता है। अपने स्टॉप लॉस को उठा के अपनी एंट्री पॉइंट पर रख दिया जाता है, कि जहां से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की है वहां पर अपने स्टॉप लॉस को रख दिया जाता है। और अगर मार्केट यहाँ पर दोबारा नीचे आती है और एंट्री पॉइंट पर आती है, तो ये आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, नो लॉस और नो प्रॉफिट पर। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस जितना एंट्री पॉइंट से दूर होगा उतना लॉस आपका बढ़ता जाएगा, और जितना एंट्री पॉइंट से करीब होगा उतना लॉस आपका कम होता जाएगा। और अगर बिल्कुल सी टू सी का मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर आपने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया, अपनी एंट्री प्राइस के ऊपर रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपका लॉस नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां से आपने खरीदा था वहीं पर आपने बेचा। जैसे कहीं मैंने आपको पानी की बोतल की एग्जांपल दी थी कि बाज बात आपको ब्रेक इवन पर भी अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ता है। 10 बोतलें आपने खरीदी 30 रुपए के हिसाब से, आपका जहन था कि यार ये 35 रुपए हो जाएगी इसकी कीमत, तो मैं इसको बेच दूंगा। लेकिन 35 रुपए हो ही नहीं रही, 30 रुपए ही है उसकी कीमत, या 31 रुपए है। आपने क्या किया, 30 रुपए पर या 31 रुपए पर उसको बेच दिया। तो यार मैं ब्रेक इवन पर इस बिजनेस से बाहर आया, इससे ज्यादा मैं लॉस बेयर नहीं कर सकता। तो ये इसका हिसाब किताब होता है, या इससे ज्यादा मैं अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड नहीं कर सकता इस बिजनेस के अंदर। तो जो मैंने खरीद जितने का मैंने खरीदा था उतने का ही मैंने बेच दिया। ठीक है, समझ में आ गया? जी दोनों सेम ही है, बस वहां पर आपका हाफ क्लोज होता है। जी हाँ, कैपिटल से आपका लॉस नहीं होगा, रिस्क फ्री में भी आपका कैपिटल से लॉस नहीं होगा, और ब्रेक इवन पर भी आपका कैपिटल से लॉस नहीं होगा। सर आपने सवाल पूछा सर सेंट्स अकाउंट में $100 के अकाउंट के लिए लॉट साइज क्या रखनी चाहिए। डिपेंड करती है आपकी स्टॉप लॉस के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस कितना है। आपका स्टॉप लॉस अगर 30 पिप्स का है तो आप 30 पिप्स के हिसाब से अपनी लॉट साइज सेलेक्ट करेंगी, और अगर आपका 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है तो 50 पिप्स के हिसाब से आप अपनी लॉट साइज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई सवाल? नहीं तो फिर हम ट्रेडिंग व्यू की तरफ चलते हैं कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से हम यूज करते हैं, और आज का फिर हमारा जो बेसिक का लेक्चर्स है वो खत्म होंगे। एक चीज रहेगा ये डायनामिक एंड एस्थेटिक रिस्क, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए डायनामिक रिस्क सबसे पहले पढ़ते हैं, डायनामिक रिस्क क्या है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट की ये भी एक टेक्निक है। डायनामिक रिस्क का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो आप अपनी लॉट साइज को ब्रेक कर देते हैं। क्या? अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो आप अपनी लॉट साइज को ब्रेक कर देते हैं। लेट सपोज एक ट्रेड आती है जो कि कुछ इस तरीके से होती है कि आपने गोल्ड बाय करना है। अब यहाँ पर आपको दो एंट्रीज दी जाती है। बाजू बाद आपने देखा होगा ग्रुप के अंदर दो एंट्रीज आती है, एक 4,000 और दूसरी 3,999।
7। कितना डिफरेंस हुआ? 30 पिप्स का डिफरेंस दोनों एंट्री के दरमियान हुआ। अब यहाँ पर आपको दो एंट्रीज दी गई। अब स्टॉप लॉस आपको जो दिया गया वो दिया गया 3994। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है आपका? कितने पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है? 4000 से अगर कैलकुलेट करें तो 60 पिप्स का। और अगर 97 से कैलकुलेट करें तो 30 पिप्स का। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंपली आपने अपनी लॉट साइज को ब्रेक कर देना होता है अकाउंट के हिसाब से। अगर आप यूज करते हैं लॉट साइज अपनी 0.06, क्या यूज करते हैं? अगर 0.06 अगर आप यूज करते हैं तो चूंकि यहाँ पर आपको दो एंट्रीज दी गई हैं, तो यहाँ पर आपने अपनी लॉट साइज को सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है, 0.03 और 0.03। 4000 की प्राइस बनती है ये, और 3997 की प्राइस बनती है ये। तो अब आपने यहाँ पर दो लिमिट प्लेस करनी है। पहली 0.03 की ये, तो इसके अंदर भी कुछ टेक्निक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी 0.03 की ये। पहले आप जो लॉट साइज यूज कर रहे थे वो एक कर रहे थे 0.6 की। साथ ही मैं आपको स्टैटिक रेस भी बता देता हूँ ताकि दोनों कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। स्टैटिक रिस्क क्या है? अच्छा, ये तो कंडीशन थी इसकी, ये सिग्नल था इसका डायनामिक रिस्क का। स्टैटिक रिस्क का सिग्नल क्या है? 4000 से बाय एस एल आपका बना 3997 का। कितने पिप्स का बना? 30 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बना। ये आपकी प्राइस है 4000। यहां से आपने करना है बाय, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा 30 पिप्स का। 0.06 यूज करते हैं आप, तो आप यहां पर क्या करेंगे, सिंपली चूंकि एक प्राइस है और एक स्टॉप लॉस है, तो आपने यहां पर 0.06 से आपने बाय कर लिया। ट्रेड एक्टिव हुई, ऊपर की तरफ गई, 6 6 12 $6 18 का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था। $18 प्रॉफिट में आई, आपने यहाँ पर 0.03 को क्लोज कर दिया। $18 का जो आपका प्रॉफिट बन रहा था, 18 का हाफ क्या होता है? 9। यार आप लोग ट्रेडर हो भाई, 9 होता है। इतना सोच के जवाब क्यों दे रहे हो? फौरन से बताओ ना कि भाई 9 होता है। मैथमेटिक्स तो आपकी तरह सही होनी चाहिए ना। तो आपका 0 पॉइंट जो $18 का प्रॉफिट बन रहा था, अब वो जो लॉस बन रहा था अब वो $9 का बनेगा। जो $9 का प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट के अंदर चला गया। ये सिंपली स्टैटिक रिस्क है। एक एंट्री प्राइस आई, एक एसएल आया, जो लॉट साइज आप यूज करते हो वो लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। रिस्क फ्री का मैसेज आया, रिस्क फ्री कर दिया। या खुद से ट्रेड कर रहे हो तो जब आपने देखा 1:1 पर आपकी ट्रेड आ गई है प्रॉफिट में, आपने वहां रिस्क फ्री कर दिया। दूसरा डायनामिक रिस्क, यहाँ पर क्या, 4000 की पहली एंट्री है, 3997 की दूसरी एंट्री है, और 94 का स्टॉप लॉस है। अब यहां पर आप क्या करोगे, आपने 0.06 से पहली ट्रेड एक्टिव की थी एस्थेटिक रिस्क में। डायनामिक में आप अपनी लॉट्स को ब्रेक कर दोगे सिंपली। 0.03 पर आप पहली एंट्री पर 0.03, दूसरी एंट्री पर 0.03। या फिर इससे भी एक अच्छी चीज जो कि ये है कि पहली एंट्री पर आप 0.02 यूज करो। 0.03 से आपका स्टॉप लॉस कितने डॉलर का बनेगा? 94 का अगर स्टॉप लॉस है 60 पिप्स का, तो डॉलर में 0.03 से 60 पिप्स का स्टॉप लॉस कितने डॉलर का बनेगा? 0.03 से $18। ये तो 30 पिप्स का $9 का बनेगा ना। 60 पिप्स, 9 और 9 $18 का बनेगा। 0.03 से 60 पिप्स का स्टॉप लॉस $18 का बनेगा। यही अगर मैं कर दूं 0.02,
60 पिप्स का स्टॉप लॉस अब कितने डॉलर का बनेगा, जाग रहे हो तो बोलो ना। $12 का आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा, कहाँ $18 का बन रहा था और कहाँ $12 का। अच्छा, अब जो आपकी दूसरी एंट्री है, उस दूसरी एंट्री पर आप 0.04 यूज कर सकते हो। एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस जितना दूर होगा उतना लॉस ज्यादा होगा, और एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस जितना करीब होगा उतना लॉस कम होगा। तो इसी तरीके से डायनामिक रिस्क के अंदर आप अपनी ट्रेड की लॉट्स को एक कैलकुलेशन के मुताबिक ब्रेक कर सकते हो। तो यार पहली लॉट 0.02, दूसरी लॉट 0.04। अब यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से करनी है, इसको रिस्क फ्री किस तरीके से करना है। ट्रेड एक्टिव होती है आपकी, लेट सपोज 0.02 एक्टिव हुई, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन इतनी ऊपर नहीं गई कि मेरा स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट शो हो रहा हो। यानी कि मेरा जो $12 का स्टॉप लॉस था उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी तक प्रॉफिट शो नहीं हो रहा। थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस रिवर्स होती है और मेरी 0.04 भी एक्टिव कर देती है। तो अब मेरी दोनों ट्रेड्स एक्टिव है, 0.02 भी और 0.04 भी। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मार्केट जैसे ही पोजीशन मेरी डायरेक्शन के अंदर आती है, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मार्केट मूव करना शुरू करती है, और जैसे ही मार्केट 0.02 पर मुझे ब्लू शो करती है प्रॉफिट, तो यहां पर मैं फौरन अपनी 0.02 फुल बुक कर लूँ। तो चाहे मुझे कुछ सेंट्स का प्रॉफिट शो हो रहा हो, चाहे मुझे $1 का प्रॉफिट शो हो रहा हो, चाहे मुझे $2 का प्रॉफिट हो, 0.02 मैंने क्या कर ली, फुल बुक कर ली। अब जो मेरी रनिंग है वो कौन सी है, 0.04 मेरी प्रॉफिट के अंदर चल रही है। यहां पर हमारा जो डिफरेंस था वो कितने पिप्स का था, 30 पिप्स का डिफरेंस था आपका। 97 से आपकी 0.04 ओपन हुई, 4000 के ऊपर आपकी 0.02 लगी हुई थी। तो जब आप 4000 के ऊपर अपनी 0.02 को क्लोज करेंगे, इसका मतलब है कि आपके कितने पिप्स प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं, 30 पिप्स। स्टॉप लॉस आपका कितने पिप्स का बन रहा है, 94 से 97 से 94 का, 30 पिप्स का। यहां पर आप अपनी 0.04 को क्या कर देंगे, हाफ क्लोज, रिस्क फ्री कर देंगे। तो 4 4 8 और 4 12। अब जो आपका $12 का स्टॉप लॉस बन रहा था वो कितने डॉलर का बनेगा, $6 का बनेगा। $6 आपने कहाँ बुक कर लिए, अपने प्रॉफिट में। अगर या तो मार्केट के पास अब वही दो काम है, अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो आपका रिस्क क्रिएट होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर आप ट्रेड से बाहर आ जाए। 0.02 का जो आपने $1 का प्रॉफिट बनाया होगा वो स्टिल आपके अकाउंट के अंदर रहेगा, और 0.04 का जो आपने प्रॉफिट बुक किया होगा वो आपके अकाउंट से माइनस हो जाएगा। यानी कि ब्रेक इवन से बाद भी आप $1 या कुछ सेंट्स के प्रॉफिट के अंदर भी ओवरऑल खड़े रहे। और अगर ये आपका रिस्क फ्री हिट नहीं करती, बल्कि यहां से आपके टीपी की तरफ मूव कर देती है, तो 0.02 के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा जब आपका टीपी हिट होगा, या जब आपकी ट्रेड को क्लोज करना होगा, जब आपकी ट्रेड क्लोज होगी। तो ये डिफरेंस है आपका डायनामिक और स्टैटिक रिस्क है। इसमें एक एंट्री होती है, एक स्टॉप लॉस होता है, एक लॉट साइज होती है। डायनामिक में एंट्री को ब्रेक किया जाता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कि मुझे कौन से एरिया के ऊपर कौन सी लॉट साइज को रखना है, कौन से एरिया के ऊपर कौन सी लॉट साइज को रखना है। अब जब आप आगे स्ट्रेटेजी सीखना, मॉडल सीखना स्टार्ट करेंगे, तब आपको चार्ट खुद समझ में आने लगेगा कि जो ग्रुप्स के अंदर ट्रेड दी जा रही है वो किस चीज को देख के ट्रेड दी जा रही है, यानी कि वहां पर कौन सा ऐसा पीडीआर मौजूद है जिसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड दी गई है। तो आपको ये चीजें जब समझ में आने लगेंगी, तो ये चीजें समझ के आप खुद ब खुद कैलकुलेशन करना शुरू हो जाएंगे कि यार ये पीडीआर है मुझे थोड़ा सा वीक लगता है तो यहाँ पर मैं अपनी लॉट साइज ये रखूँ, ये पीडीआर है मुझे स्ट्रांग लग रहा है तो यहाँ पर मैं अपनी लॉट साइज को इंक्रीज कर सकूँ। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी फिर इंशाल्लाह कल की जो हमारी क्लास होगी इंटरमीडिएट की, जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजी के मुतालिक पढ़ना शुरू करेंगे, और कल की क्लास से हमारी स्ट्रैटेजी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वेलकम। तो मेरा नेट इशू हो गया था, वो समझ नहीं आ रहा। रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा, ये दोबारा देख लीजिएगा, कल की क्लास में जो भी समझ में ना आया मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो अगर कोई आपका सवाल है तो वो पूछना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, लास्ट हमारा है प्रीमियम सिग्नल्स, मैंने आपको बता दिए किस तरह से फॉलो होते हैं, रिस्क फ्री वगैरह सब कुछ हो गया। ट्रेडिंग व्यू का एक टूर करते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर हम आज की क्लास को अपनी एंड करेंगे।
अच्छा, तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू क्यों यूज होता है? ट्रेडिंग व्यू यूज होता है एनालाइज करने के लिए चार्ट को। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इसका। जब हम आगे डिटेल के अंदर कोर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो टूल्स वगैरह ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू उसका मैं देता हूँ कि क्या होता है। ट्रेडिंग व्यू है ये, एक एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से कहीं से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। वेब भी इसकी होती है, वेब पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्रोम वगैरह से। ठीक है, सफारी जहाँ से आप करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है? ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, बाय और सेल की कैंडल इसके अंदर आपको दिख रही होती है कि बाय कहाँ हो रहा है, सेलिंग कहाँ हो रही है। सेलिंग होती है तो रेड कैंडल्स बनती हैं, और बाइंग होती है तो ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। इन कैंडल्स को आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी कलर रखना। यहाँ पर साइड में देखें, ये साइड में है ना प्राइस चल रहे हैं। ये एक लाइन जहाँ पर गोल्ड क्लोज हुआ 4092 पर, और ये इसके साइड में जो है ना ये प्राइस चल रही है डॉलर्स के अंदर। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड जो है वो कहाँ ट्रेड हो रहा है, ये प्राइस वो शो करते हैं। यानी कि इस वक्त जो गोल्ड की 1 आउंस की कीमत है वो $4052 है। $4052 पर 1 आउंस सोना जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इसका ट्रेड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सारी आपकी कैंडल्स होती हैं। आपने टाइम फ्रेम का पूछा था, ये आपके होते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है, अब ये वीक, ये डब्ल्यू बना हुआ है ना, एम, एम का मतलब है मंथ। ये मंथली टाइम फ्रेम। ये जितनी भी कैंडल्स आपको दिख रही है ना, ये महीने की है, एक एक महीने की कैंडल है। जिस तरीके से आप ऑफिस वर्किंग करते हैं, ऑफिस वर्किंग के अंदर लेट सपोज एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि यार एक सैलरी शीट है जिसके अंदर एम्प्लॉयज की सैलरी लिखी जाती है। एक मैनुअली दकियानूसी निज़ाम, मैं आपको बहुत पुराना बता रहा हूँ, कि जिसके अंदर एम्प्लॉयज की सैलरी लिखी जाती थी। जुनैद भाई को इतनी सैलरी मिली, अकरम भाई को उतनी सैलरी मिली, असलम भाई को उतनी सैलरी मिली। मंथ एंड के ऊपर सबको सैलरीज मिल गई, रजिस्टर्ड बंद हुआ, वो रजिस्टर्ड रख दिया गया। ऐसा ही होता था। यहाँ पर भी सेम बोलिए कि भाई इस महीने गोल्ड कहाँ से कहाँ तक गया। या आप उस सैलरी के निज़ाम को हटा के अटेंडेंस ले लें कि कौन कितना जल्दी आया इस महीने, कौन कितना लेट आया, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो एक मंथ की जो प्रोफाइल है आपकी वो रेडी हो गई, एक मंथ की जो शीट है आपकी वो रेडी हो गई। यहाँ पर एक मंथ की एक कैंडल बताती है कि भाई इस मंथ जो प्रीवियस मंथ था, गोल्ड बाय हुआ है या सेल हुआ। गोल्ड अगर सेल हुआ है तो कहाँ तक आया है, और गोल्ड अगर बाय गया है तो कहाँ तक है। ये आपकी मंथली कैंडल होती है। जब हम एनाटमी ऑफ कैंडल स्टिक का जो हमारा कल का टॉपिक है, उसमें भी मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगा कि एक कैंडल किस तरीके से ओपन होती है, और ये विक्स वगैरह क्या शो करती हैं, और एक कैंडल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा फिर ये वीक की, अब जो कैंडल एक मंथ में एक क्लोज हो रही है, वो वीक में कितनी क्लोज होंगी? 4, जाहिर सी बात है, वीक में 4 हफ्ते होते हैं, तो वीक के अंदर जो महीने के अंदर 4 वीक होते हैं, 4 क्लोज होंगी। अब इसके बाद आती है डे। अब ये सारी डेली की कैंडल्स हैं। ये रोज रात को जब 3 बजे मार्केट ओपन होती है तो एक कैंडल ओपन होगी, और 2 बजे जब मार्केट क्लोज होती है तो एक कैंडल आपकी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। टाइम फ्रेम बेसिकली यही चीजें दिखाती है, क्या इस दिन कौन सी कैंडल क्लोज हुई है, इस दिन जो कैंडल क्लोज हुई है उसका बिहेवियर क्या है। वी प्रिडिक्ट दी मार्केट, हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो हमें प्रिडिक्ट करने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, क्या एक कैंडल को देख के उसका बिहेवियर देख के नेक्स्ट डे को हम प्रिडिक्ट करते हैं, नेक्स्ट आवर को हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगला घंटा क्या बता रहा है। उसके बाद फिर H4, ये सारी 4 4 घंटे की आपकी कैंडल्स होती हैं। ठीक है, ये सारी 4 4 घंटे की कैंडल है। 4 घंटा स्टार्ट होगा, 4 घंटा खत्म होगा, ये कैंडल क्लोज होगी। इस तरह लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाए 1 घंटा 30 मिनट, और लास्ट होती है हमारी 1 मिनट। अब ये जितनी भी कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी 1 1 मिनट की कैंडल, कि 1 1 मिनट के अंदर गोल्ड किस प्राइस के ऊपर ट्रेड हुआ। एनालाइज करने के लिए ये सारी की सारी कैंडल्स हम देखते हैं, जो कि इंशाल्लाह आगे चल के आपको समझ में आए। तो ये एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था। इसके अलावा ये टूल्स होते हैं, ये टूल्स हमारे मार्किंग के लिए यूज होते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे स्ट्रक्चर मार्क करना है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से इस पाथ के टूल को मार्क करूँगा। इस तरीके से इस टूल को मैं यहाँ पर मार्क करूँगा कि मुझे अपना स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता रहे। इसके अलावा अगर मुझे कोई एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, कोई पीडीआरए मार्क करना है, तो यहाँ पर इसी टूल पर आके रेक्टेंगल के ऑप्शन आ जाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, तो ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, तो ये मैंने निशानदेही के लिए चीज़ें मार्क कर ली। ये सारे के सारे टूल्स होते हैं। फिबोनाची होता है, लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस होती हैं, कि यहाँ से अगर आपको सेल करना है तो आप यहाँ से अपनी ये शॉर्ट की पोजीशन लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये होगा,
तो जब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी इस तरीके से ये आपको कलर शो करता रहेगा। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो इस तरीके से ये आपको ऊपर की तरफ कलर शो करेगा। ये आपकी लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन होगी। ठीक है, ये इसका एक बेसिक सा टूर था। बाकी इंशाल्लाह इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, वो जब स्ट्रेटजी हम सीख रहे होंगे तो उसके साथ साथ आपको चीज़ें समझ में आती है। ऑनलाइन में या फिजिकल में किसी का कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर आज की क्लास को हम एंड करते हैं और कल से स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह अपना इंटरमीडिएट। कोई सवाल किसी का? ओके, अहमद भाई और भाई जुनैद भाई, समझ में आ गया? ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल है तो माइक अनम्यूट कर लें, हैंड रेस करें, मैं प्लीज उसको माइक अनम्यूट कर देता हूँ, नहीं तो फिर आज की क्लास को एंड करते हैं।